हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपाली। कल हम लोगों ने प्रोग्रामिंग ना डील करते हुए पहले थ्योरी को देखा, ताकि जो बच्चे अपना डर नहीं काबू कर पा रहे, जिनको बहुत डर लग रहा है, वो भी फोकस तैयारी कर सकें। एक बार थ्योरी में आपके 40 मार्क्स प्रिपेयर हो जाते हैं, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रोग्रामिंग में आप कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ अपने हैंड रिटन नोट्स लाए हैं जब मैंने इन्हें बनाया था, और मैंने कई जगह से इसे कंपाइल किया और फिर अपने मुताबिक इसे बनाया था, ताकि देखिए मैंने भी क्लास 9th वैसे ही पढ़ा जैसे आप लोगों ने पढ़ा है, कोई बहुत उसमें मैंने मेहनत नहीं की थी, मजे कर रहे थे सब। तो मैंने उसे हैंड रिटन नोट्स में सारी डिटेल्ड पहले लिखा कि प्रोग्राम में चाहिए क्यों और क्या इससे हमको हेल्प होती है प्रोग्राम लिखते टाइम। तो हम लोग आज पहले ये देखेंगे, फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जो आपको प्रिपेयर करने हैं प्रोग्रामिंग के लिए। फिर हम लोग प्रोग्रामिंग में देखेंगे कि कौन कौन से अच्छे क्वेश्चंस हम यहाँ पे देख सकते हैं, और फिर मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र चीज बताऊंगा, एक ऐसी चीज जो सिर्फ यहीं पे मिलेगी आपको और कहीं नहीं। एक ऐसी चीज, अगर आपने प्रोग्रामिंग कभी नहीं की है, आपने सोचा कि भाई मुझे बस क्लास 9 10 पास हो, मैं प्रोग्रामिंग छोड़ूं, कंप्यूटर छोड़ूं, तो भी आप इसे डील कर सकते हो। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा ब्रह्मास्त्र। उसके लिए आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मैं पहले ही आपको कोई शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, आप उसे याद करके चले जाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। हो सकता है कि वहां से आपको एक नॉलेज मिले और एक स्ट्राइक ऑन हो, ताकि आप पूरा प्रिपेयर कर सको। वो आपके मार्क्स बढ़ाने के लिए है, वो आप अगर डिसेंट मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए है, लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक आपको पहले नहीं बताऊंगा। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है प्रोग्रामिंग का, वो क्या होता है और क्यों होता है। तो यहां पे जैसे आप देखेंगे कि हम लोग लिखते हैं इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल एस्ट्रिक सेमीकोलन। क्यों लिखते हैं? देखिए इंपोर्ट जो होता है, इंपोर्ट जो कीवर्ड है वो क्यों होता है? इंपोर्ट हियर टेल्स अस दिस डाटा इज टू बी यूज्ड। ये बोल रहा है कि इस जावा डॉट यूटिल को आप बुलाइए। जावा डॉट यूटिल क्यों लिखते हैं? कलेक्ट्स द टूल्स फॉर परफॉर्मिंग द टास्क। भाई आपको अपने क्या करना है, अपने फंक्शन में डिफरेंट टूल्स के थ्रू एक परफॉर्म कराना है टास्क, तो इसको बुलाइए और यहां पे कुछ परफॉर्म कराइए। ठीक, एस्ट्रिक। अब भाई कहां से मंगाएंगे? देखिए अगर आपको प्लम्बर की जरूरत है, अगर आपको अपने घर पे कुछ पानी का लीकेज हो गया, उसको बनवाना है, तो आप एक काम करेंगे, आप प्लम्बर को कॉल करेंगे कि भाई अपने सारे टूल लेके आ जाओ। एक इलेक्ट्रिशियन को कॉल करेंगे कि अपने सारे टूल लेके आ जाओ। लेकिन अगर सपोज करिए कि कोई ऐसी कंपनी है जैसे अर्बन क्लैप हो गया, आप उसको फोन करेंगे कि भाई मेरे यहाँ बिजली का भी काम है, मेरे यहाँ प्लम्बिंग का भी काम है, तो वो आपको एक ऐसा आदमी भेजेंगे जो सारे काम करता हो। तो यहाँ पे एस्ट्रिक, देखिए आपने स्कैनर भी पढ़ा होगा, स्कैनर भी एक पैकेज है। जब वो पैकेज आता है तो अपने साथ अपने टूल्स लेके आता है, लेकिन जब एस्ट्रिक आता है तो ये ऑलमोस्ट सारे टूल्स लेके आता है अपने। ठीक है, सेमीकोलन। देखिए आपने देखा होगा हम लोग हर बार सेमीकोलन लगाते हैं, लेकिन सिर्फ कंडीशन एक ऐसी चीज होती है, अगर आप इफ लिखेंगे, अगर आप फॉर लिखेंगे, तो वहां पे आप नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये टर्मिनेट कर देता है लाइन को। ठीक है, फिर क्लास क्रिएट्स द स्टोरेज फॉर द प्रोग्राम। देखिए अगर आपको कोई फंक्शन कराना है, अगर आपको किसी सिमुलेशन में, आप सपोज करिए कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसको सिमुलेट कर रहे हैं, अब उस सिमुलेशन में अगर आपको ये कहना है कि मुझे कोई फंक्शन कराना है, तो उसको आप किसके थ्रू करा रहे हैं? वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट एक क्लास के अंडर में आता है, तो उस स्टोरेज को, उसको पूरा स्टोर करने के लिए वो एक प्रोटोटाइप जो होता है उसे हम क्लास कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग पैरेंथेसिस खोलते हैं। क्यों खोलते हैं? ओपन्स फाइल टू परफॉर्म। ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। देखिए पब्लिक यहां पे हो गया आपका एक्सेस स्पेसिफायर कि या सबके लिए अवेलेबल है। स्टैटिक यानी कि सब में यूज कर सकते हैं, जितने भी क्लासेस होंगे, जितने भी सब क्लासेस होंगे। और वॉइड मेन, देखिए मेन फंक्शन जो होता है, आपको कई बार क्वेश्चन में पूछेगा कि मेन बनाइए इसका। वॉइड मेन क्या कहता है? वॉइड मेन कहता है प्रोग्राम को कि आप भाई यहां से चालू करो, भले ही आप वॉइड मेन पूरे प्रोग्राम में कहीं भी लिखें, ऊपर से लेके नीचे तक, लेकिन जब उसका कंपाइलर रन करेगा तो सबसे पहले खोजेगा किसको? वॉइड मेन को, कि वॉइड मेन को खोजो भाई, ये मेन आदमी है, ये बंदा हेड है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो मेन मेथड टेल्स द कंपाइलर दैट परफॉर्म वेयर डज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज स्टार्टिंग। ओके, स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अगर आप स्कैनर के थ्रू, देखिए बफर रीडर होता है और एक स्कैनर होता है जिसके थ्रू आप अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा सकते हो। तो अगर स्कैनर के थ्रू करा रहे हो, स्कैनर थोड़ा कंपैरेटिवली इजी है इसलिए हम इसको देख रहे हैं। अगर आप स्कैनर के थ्रू करा रहे हो और सिस्टम डॉट इन, ठीक है, तो ये जो एससी होता है ना, ये आपका नेम टाइप का होता है। ठीक है, इसकी जगह आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने एससी लिया हुआ है क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपकी बुक में भी एससी दिया होगा और आप भी एससी यूज करते होंगे। ठीक है, प्रोवाइड्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनाता है। और सिस्टम डॉट इन इज अ पाथवे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन और सिस्टम डॉट इन, ये एक पाथवे है। सिस्टम डॉट इन मतलब आप प्रोग्राम भेज रहे हो किसके अंदर? कंप्यूटर के अंदर। और सिस्टम डॉट आउट यानी कंप्यूटर आपको उसका आउटपुट भेज रहा है। ओके, फिर उसके बाद हम लोग इनिशियलाइज करते हैं अपने जितने भी वेरिएबल्स होते हैं। तो यहां पे अगर इंट है तो ये सारे आपके यूजर फ्रेंडली होने चाहिए, कि भाई कंप्यूटर अगर यूजर फ्रेंडली नहीं होगा, आप कंप्यूटर को कोई कमांड ही नहीं दे पा रहे हो, तो वो किस काम का आपके? ठीक है, तो ये यूजर फ्रेंडली आप स्टोर करने के लिए यूज करोगे। देखिए यहां पे मैंने कहा ना, ये पाथवे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन एंटर 2 नंबर्स, ये आपको कंप्यूटर भेजेगा कि भाई ये यूजर को भेजो कि एंटर 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं। ठीक, उसके बाद
देखिए, दिस इज टू मेक प्रोग्राम यूजर फ्रेंडली एंड टू आस्क फॉर 2 नंबर्स। वेरी गुड। As told already, it does the entry of constants number. Input given by user gets stored in SC and then is given to the variable. In place of SC, we can write anything, for example, scanner X or AB or something. Okay, तो जैसा कि मैंने कहा कि जो SC है वो एक नेम है, वो बस एक ऑब्जेक्ट बना के उसको टेम्परेली स्टोर करने के लिए है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो भी डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा रहेगा इसका मतलब कि स्ट्रिंग है, और डबल इन्वर्टेड कॉमास में जैसे हम लोग अपने इंग्लिश में भी यूज करते हैं, जहां डबल इन्वर्टेड कॉमास रहेगा उसमें क्या लिखते हैं कि आई कोट, ठीक है, कि किसी बंदे ने कुछ बात कही, सपोज करिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोई बात कही, तो उसको न्यूज़पेपर कल उसी तरीके से छापेगा, दोनों डबल इन्वर्टेड कॉमास में। उसका मतलब है कि मोदी जी ने बात कही है, न्यूज़पेपर ने नहीं। इसका मतलब कि ये जो आपका यूजर है, अगर इसके अंदर हम लोग कुछ इनपुट करा देते हैं तो वो आपका यूजर वैसे ही वैसे पाएगा, कोई इसमें चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। अगर यहां पे अपना नाम लिख देते हैं तो वैसे ही प्रिंट होके आ जाएगा आपके आउटपुट स्क्रीन में। ओके, फिर उसके बाद ये जो प्लस माइनस इनटू ये सब होता है कनेक्टर ऑपरेटर्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। ये प्लस कनेक्टर क्यों है? ये स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट कर सकता है, ये स्ट्रिंग टू वेरिएबल कर सकता है, ये वेरिएबल टू वेरिएबल कर सकता है। ओके, मैं इसको यहां पे आपको एक सिंपल बेसिक ट्रिक से समझाने का ट्राई करता हूं, ठीक है। ओके, क्या होगा, सपोज करिए आपके पास 2 नंबर है 2 + 2। अब ये 2 तरीके से ऐड हो सकते हैं, एक जब आप कनेक्टर के थ्रू ऐड कर रहे हैं और एक जब ऑपरेटर के थ्रू ऐड करें। तो जब 2 + 2 आप कनेक्टर के थ्रू ऑपरेट करेंगे तो उसका आंसर आएगा 22, और जब आप इसको यूज करेंगे एज एन ऑपरेटर तो ये आएगा 4। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे हम लोग देख लेते हैं हम लोग ने क्या देखा अभी तक। तो इंपोर्ट जावा, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है प्रोग्राम का। जावा इंपोर्ट java.util.asterisk क्लास सम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्कैनर इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। फिर उसके बाद हमने इनपुट कराया और यहाँ पे आउटपुट आपको मिल गया पाथवे के थ्रू कि सी आउटपुट कर दीजिए। देखिए, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए होंगे तो आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, वहां पे ये फ्रीली अपलोडेड है। ओके, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अब आते हैं अपने मेन बेसिक कंसेप्ट पे कि लूपिंग स्टेटमेंट क्या होते हैं। देखिए, इफ अ स्टेटमेंट इज टू बी रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स देन वी यूज लूप टू मिनिमाइज राइटिंग और रिपीटिंग सेम और सिमिलर सेंटेंसेस। भाई अगर मैं आपको बार बार कोई काम दूं और आपको कहूं कि गेट खोलते रहिए बंद करते रहिए, खोलते रहिए बंद करते रहिए, खोलते रहिए बंद करते रहिए, तो आप बोर हो जाओगे। आप कहोगे कि यार दिन भर यही काम करना है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट होगे खासकर, तो आप क्या कहोगे, आप एक प्रोग्राम बना दोगे, आप एक मैकेनिकल आर्म लोगे और उस पर कंप्यूटर का लगा दोगे, इंसर्ट कर दोगे प्रोग्राम कि भाई इसको खोलो बंद करो, खोलो बंद करो, खोलो बंद करो। तो वो आपका लूप काम करेगा वहां पे कि आपको रिपीटेड टास्क इतनी बार करना है पर कंट्रोल्ड वे में, तो उसको लूपिंग कहते हैं। देखिए, 2 तरीके की लूपिंग होती है, एक होती है एंट्री कंट्रोल और एक होती है एग्जिट कंट्रोल। भाई देखिए, एंट्री कंट्रोल का सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि पहले वो चेक करेगा कि भाई कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। पहले आप पूछोगे कि अपने दोस्त से कि हाँ घर पे हो, हाँ घर पे। एक दोस्त तो ऐसा होगा कि बोलेगा कि हाँ घर पे हो, अच्छा ठीक है फिर मैं आ रहा हूं, ठीक, तो वो तो अच्छे होते हैं। और जो कहेगा कि एग्जिट कंट्रोल क्या है कि पहले वो घर पे आ जाएगा फिर वो बोलेगा कि हाँ भाई घर पे हो, तो वो आपके बेस्ट फ्रेंड टाइप से होते हैं, ठीक है। तो फॉर और वाइल किसका एग्जाम्पल हो गया? पहले एंट्री कंट्रोल का हो गया, एग्जिट कंट्रोल का डू वाइल। देखिए, फॉर और लूप अगर कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट करेंगे, फॉर और वाइल अगर कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन डू वाइल हमेशा एक बार एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद वो कंडीशन चेक करता है। तो ये इनका आप डेफिनेशन में भी एग्जांपल लिख सकते हैं। देखिए, मैं इसको इसलिए रख रहा हूं कि आपका डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है और एक प्रोग्रामिंग में भी आप अच्छे से डील कर पाओगे। इसके बाद आगे चलते हैं। फॉर लूपिंग वी नीड 3 बेसिक थिंग्स, कंट्रोल वेरिएबल, कंट्रोल लूप और इनिशियल फाइनल स्टेप वैल्यूज। देखिए, अगर आपको कोई लूप करना है, लूप चलाना है, ठीक है, और लेकिन उस लूप में आपको कोई आंसर नहीं मिल रहा, वो अपने आप कभी भी रुक जा रहा है, कभी भी चलने लग रहा है, या फिर इंफिनिटी ऑफ टाइम्स रिपीट है, तो आपको मजा नहीं आएगा। आपको एक कंट्रोल्ड लूप चलाना है विद कंट्रोल्ड वेरिएबल्स, ताकि आपको एक इनिशियल फाइनल और इन सब वैल्यूज के बाद एक आउटपुट वैल्यू आ सके आपके मतलब की। ओके, तो देखिए जो स्टेप वैल्यू होती है, देखिए कंट्रोल वेरिएबल क्या होता है, आप वहां पे वेरिएबल जो इनिशियलाइज करते हो वो कंट्रोल वेरिएबल होता है। कंट्रोल लूप, कितनी बार वो नंबर सर्कुलेट होना चाहिए, लूप एग्जीक्यूट होना चाहिए, इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू एंड स्टेप वैल्यूज। देखिए, आप हमेशा कंप्यूटर को ये बता दो कि भाई आपको मैं बोलूंगा कि आपको अपने घर से स्कूल तक जाना है, तो आप अपने घर से स्कूल तक जाओगे। इसी तरह कंप्यूटर को भी बताना पड़ता है कि भाई आपको यहां से यहां तक जाना है, ठीक है। और ये जो बीच की स्टेप्स होती हैं ये कंप्यूटर अपने आप ही डेवलप कर लेता है थ्रू लॉजिक। आगे चलते हैं, फॉर लूप। अब यहां पे थोड़ा हम लोग सिंटेक्स को देखेंगे ताकि आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाए बेसिकली, ठीक है। सिंटेक्स फॉर इनिशियलाइजिंग टेस्ट कंडीशन स्टेप वैल्यू बॉडी, ठीक है। देखिए, आपको पहले इनिशियलाइज करना है। देखिए, सेम सिंटेक्स यूज होगा हमेशा, कोई भी प्रोग्राम आप लिखेंगे, फॉर लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे इंट i इज इक्वल्स टू 1 फॉर एन एग्जाम्पल, फिर आप लिखेंगे टेस्ट कंडीशन
टेस्ट कंडीशन, उसके बाद स्टेप वैल्यू आई प्लस प्लस करना है, आई माइनस माइनस करना है। ओके, फिर बॉडी ब्लॉक। देखिए अब इसको कंपेयर करते हैं वाइल से। वाइल में क्या होगा, वाइल में पहले आप इनिशियलाइज कर लेंगे, वेरी गुड, यही कर रहे थे हम लोग वहां पे भी। वाइल कंडीशन, वाइल लिखेंगे यहाँ पे, और फिर ये जो कंडीशन है टेस्ट कंडीशन, ये देखिए हम लोग ने यहाँ पे लिखी है। फिर उसके बाद स्टेप वैल्यू, स्टेप वैल्यू यहाँ पे आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे, वेरी गुड। अब डू वाइल को देखते हैं। देखिए इनिशियलाइज करते हैं, डू, देखिए यहां पे क्यों मैं कह रहा हूं कि ये पहले ही एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा, यहां पे देखिए बहुत अच्छे से डू। अब आपको किसी ने काम कह दिया कि जाओ, अब आप भागने लगे, फिर आप बहुत दूर निकल जाओगे, फिर बोलेगा अरे कहां जाना था, फिर आप वापस आओगे घर पे कि करना क्या था, तो ये पहले भाग जाएगा और फिर उसके बाद आगे चेक करेगा कि क्या भाई ये कंडीशन है, ट्रू है, सेटिस्फाइड है, नहीं है, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए यहां पे मैंने 1 2 3 4 करके कुछ चीजें लिखी हुई हैं। जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, देखिए यही आपका, अगर आज भी आप इसको ऐसे स्किप कर दोगे ना तो फिर आप समझ नहीं पाओगे। तो आज आप इसको देखो और अपना बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग करोगे तो वहां भी आप क्रिएट कर सकते हो अपना लॉजिक। देखिए जब आप इनिशियलाइज करते हो कोई चीज, तो सबसे स्टेप वैल्यू आपकी जो प्रोग्राम की होती है, स्टेप 1 वैल्यू वो होती है, ठीक है, इनिशियलाइजेशन। फिर वो जाता है चेक करने कि भाई टेस्ट कंडीशन क्या है, तो चेक करता है टेस्ट कंडीशन। फिर आपका बॉडी एग्जीक्यूट होता है, फिर उसके बाद वो वापस घूम के आता है और अपनी स्टेप वैल्यू इंक्रीज कर लेता है लूप के अंदर। फिर वो जाता है टेस्ट कंडीशन चेक करता है, फिर ब्लॉक के अंदर आता है, फिर स्टेप वैल्यू, फिर वो कंडीशन में जाता है, और ऐसे आपका लूप एग्जीक्यूट होता है। सेम गोज विद वाइल, पहले आप इनिशियलाइज करते हो int इज इक्वल्स टू 1, फिर आप वाइल में आते हो, वाइल में आपका चेक करता है कंडीशन, लूप एग्जीक्यूट होता है, एंड देन फिर बॉडी आती है, फिर लूप एग्जीक्यूट होता है, स्टेप वैल्यू, एंड देन इट गोज ऑन। देन डू वाइल में भी सेम चीज होती है, मैंने यहां पे 1 2 3 4 करके लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहां पे छोटा सा प्रोग्राम करेंगे, एकदम बेसिक स्ट्रक्चर से आपको बताऊंगा मैं। वैप टू प्रिंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन डिफरेंट लाइन, आपको एक सीक्वेंस के अंदर 1 से 10 तक प्रिंट करना है। अब यहीं से आपका देखिए कौन कौन सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, नंबर का, ठीक है, नंबर का आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपका पैटर्न प्रिंटिंग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, देखिए अगर आपको फॉर लूप यूज करना है, फॉर प्रिंटिंग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फॉर इंट आई, ये आपका इनिशियलाइजेशन हो गया, आपने इनिशियलाइज कर दिया आपको एक वेरिएबल को, एक नंबर। फिर आपका टेस्ट कंडीशन, भाई कब तक चलना चाहिए, जब तक आई छोटा है या बराबर है 10 के। आई छोटा है, हमेशा छोटा रहेगा, या फिर बराबर रहेगा 10 के, कभी बड़ा नहीं होगा। आई प्लस प्लस एक बार इंक्रीमेंट हो जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई। देखिए पहला आप क्या यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, इंट आई जो है, इंट आई इनिशियलाइज होने के बाद इसको चेक करेगा, अंदर आएगा, यहां पे आपका 1 प्रिंट कर देगा। 1 प्रिंट करने के बाद ये ऊपर जाएगा, अपने आप को 2 करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, देन अगेन टेस्ट करेगा कंडीशन, देन अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंक्रीमेंट करता जाएगा, 10 तक ही ऐसे ही चलते जाएंगे। ओके, अब इसको हम लोग वाइल में देखते हैं। वाइल में क्या होगा, इनिशियलाइज करेंगे, वाइल कंडीशन वही रहेगी आपकी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। एलन क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को एक सीक्वेंस में डिफरेंट लाइंस में प्रिंट करना है, ठीक है। फिर इंक्रीमेंट वैल्यू कर देंगे हम लोग, आगे चलते हैं। डू वाइल में देखिए क्लास प्रिंटिंग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इंट आई इज इक्वल टू 1, डू के बाद सेम सारा, देखिए सेम है, बाकी सब सेम है, बाकी आपको अपना देख लेना है। आगे चलते हैं। हाँ, ये देखिए पैटर्न प्रिंटिंग का बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, कई सारे डिफरेंट अप्रोच हो सकती है उसको करने की। मैं एक अपना जब मुझे समझने में हेल्प हुआ था उसकी वजह से मैं आपको बताऊंगा, और एक ये क्या कह सकते हैं कि अगर आप ये समझ जाते हो तो कई सारे कंसेप्ट आपके बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें पैटर्न प्रिंटिंग में आप कैसे करोगे पैटर्न प्रिंटिंग, देखिए आराम से। हाँ देखिए, आउटर लूप इज फॉर रो। आप जब पैटर्न प्रिंट करते हो, आपका कंप्यूटर समझ लीजिए ये है एक ग्रिड है, आपके कंप्यूटर में ग्रिड होती है, यूं कुछ करके ग्रिड होती है, ठीक है, ऐसे कुछ ग्रिड होती है। अब अगर आप इसको मानोगे तो ये होती है रो और ये होता है कॉलम्स, ये रो है और ये होती है कॉलम्स आपके कंप्यूटर में। अब ये कह रहा है कि आउटर लूप इज फॉर रो, ये कह रहा है कि ये जो आउटर लूप है, एक आउटर लूप लगेगा, अभी मैं उसको समझाऊंगा। ये वाला जो आउटर लूप है ये किसके लिए, ये रो के लिए, ये रो के लिए। और ये जो अंदर एक लूप हम लोग लूप के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये किसके लिए, ये कॉलम के लिए है। देखिए अब यहां पे मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, काफी इंटरेस्टिंग है। जब भी आपको क्वेश्चन में 99.99% टाइम्स आपको जब भी कोई क्वेश्चन दिया रहेगा ना, तो उसमें हमेशा आपको रो की वैल्यू या फिर रो दिया रहेगा। रो आपकी हमेशा दी रहेगी कि कितने टाइम्स, मतलब कोई ऐसे कितनी बार, सॉरी कोई रो कितनी बार, 1 2, ये 1 2 3 4, ठीक है, कितनी लाइन में उसे प्रिंट करना है ये हमेशा दिया रहेगा। ओके, एक मिनट मैं इसको अच्छे से समझाता हूं। देखिए यहां पे फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 1 है, आई इज लेस देन इक्वल टू 3, आई प्लस प्लस। मैंने देखा कि भाई पैटर्न प्रिंटिंग का है 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, मैं समझ गया
3 यानी जो बाहर की रो है वो, जो बाहर का लूप है वो रो के लिए है। 3 रो मैंने बना ली अपने आप। फिर int j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि 4 मुझे कॉलम चाहिए। तो मैं गया यू, मैंने रो बनाई थी और मैंने सोचा कि इनको कितने में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1 2 3 और कितने हो गए, 4 हो गए। चलिए 4 यू हो गए, ठीक, 4 यू हो गए, 1 2 3। तो देखिए कितने कितने इसमें रोज हैं, इसमें 3 रोज हैं और इसमें कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। ये छोटा बन गया है लेकिन आप इसको समझ जाइएगा कि ये 4 बन गए यहां से। ओके आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग एरे में एंटर कर रहे हैं। एरे आपका थोड़ा सा मैं तो कहूंगा कि एक स्ट्रगलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा चैप्टर है, आपको इसमें स्ट्रगल करना चाहिए, क्योंकि इसमें स्ट्रगल करेंगे तो आपका 11 12 जो बच्चे 11 12 लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, बेसिकली इसमें होता क्या है, आपको अगर मैं एज एग्जांपल दूं, एरे क्या है। देखिए अगर आप क्रिकेटर है, आप कोई फुटबॉल प्लेयर है या फिर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपकी बुक्स जो है, आपकी बुक्स होगी उसका एक टेबल होगा, आपको डेली जिस बुक्स की जरूरत है उसको आप भर लेते हैं, बाकी आप निकाल देते हैं। अब मैं कहूं कि आपके पूरे घर में बुक कहीं इधर उधर इधर फेंकी पड़ी हुई है, तो आपको दिक्कत होगी जब आप स्कूल जाएंगे, क्योंकि आपको हर जगह से जाके एक लेना है, एक लेना है। भले ही वो आपकी सेम क्लास की बुक्स हैं, भले ही आपको सेम क्लास में रह के उन बुक्स को सेम क्लास में यूज करना है, लेकिन वो इधर उधर फेंकी हुई है। तो एरे क्या करता है, एरे कहता है कि भाई सारी जो सेम क्लास की बुक्स हैं उसको एक पास रख दो। एक पास रख दोगे तो क्या होगा, तुम्हें टीचर बोलेगा कि भाई कल हिस्ट्री सिविक्स की बुक लेके आओ, आप हिस्ट्री सिविक्स की बुक उठाओगे चले जाओगे, बोलेगा कि भाई कल ज्योग्राफी लेके आओ, तो वहां उस जगह से, उसका नाम अगर एरे है, उस पाइल का जिसमें आपकी बुक्स हैं उसमें से आप उठाओगे ज्योग्राफी और लेके चले जाओगे। ठीक है, तो इसी तरीके का एरे होता है। एरे किस लिए है कि भाई पहले तो आपका वेरिएबल कम यूज हो। वेरिएबल कैसे कम यूज होगा, आपने एरे का नेम सेम दे दिया, आपने एक एरे का नेम लिया उसको सेम दे दिया। क्लास 11th उस एरे का नाम हो गया कि क्लास 11th की सारी बुक्स, अगर मैं बोलूंगा कि आपने क्लास 11th की बुक्स ले आइए तो आप सारी क्लास 11th की बुक्स ले आओगे। हाँ, अगर मैं स्पेसिफाई करूंगा कि मुझे केमिस्ट्री की ही चाहिए तो आप केमिस्ट्री उठा के लाओगे। अगर मैं स्पेसिफाई करूंगा मुझे फिजिक्स ही चाहिए क्योंकि उसकी नीड है तो आप फिजिक्स उठा के लाओगे। ठीक है, तो क्या होता है, एरे रिड्यूसेस द यूज ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल कम करता है। वी ग्रुप दिस सिमिलर टाइप ऑफ वेरिएबल्स सो दैट द कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीजेस व्हाइल कॉलिंग आउट अ नंबर। भाई देखिए, अगर आपको नंबर चाहिए और आपके पास बहुत सारे वेरिएबल हैं तो आपको याद भी रखना पड़ेगा, कंप्यूटर को भी याद रखना पड़ेगा। तो इससे अच्छा क्या है, आप सेम टाइप के इंट, डबल, इन सबको एक जगह लेके और आप क्या करते हो, स्ट्रिंग, इन सबको एक एरे में रख लेते हो और फिर जैसे जैसे आपका काम है वैसे वैसे आप एग्जीक्यूट करते रहते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। वी डिस्टिंग्विश एलिमेंट्स वेरिएबल वैल्यूज बाय देयर डाटा टाइप एंड ग्रुप देम बाय देयर डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप के हिसाब से ग्रुप करते हैं। ग्रुप एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर डेटा टाइप एरे में, और एरे हैज सेम नेम बट डिफरेंट डेटा टाइप्स। सेम नेम हो सकता है, डिफरेंट डेटा टाइप्स हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे मैं आपको एक चीज बता दूं, इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, क्योंकि कोई भी वैल्यू कंप्यूटर में हमेशा 0 से ही स्टार्ट होती है। इनफैक्ट कोई भी वैल्यू मैथ्स में भी अगर आप देखेंगे तो वो हमेशा 0 से ही स्टार्ट होती है। इनफैक्ट नंबर्स जो होते हैं वो इसी तरीके से कैटेगराइज्ड होते हैं कि 3 4 5 6, कौन 0 को छोड़ रहा है और कौन 0 को नहीं छोड़ रहा है। होल नंबर वगैरह आपने पढ़े होंगे, आपको पता होगा। ठीक है, तो यहां आगे चलते हैं हम लोग। तो ये 0 से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 करते हुए, एंड्स विद साइज -1। इसका जो लास्ट इंडेक्स होता है वो साइज से 1 माइनस कम होता है, क्योंकि हमेशा 0 से काउंट करते हैं। तो और ये जो है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ ये जो होता है, सपोज करिए, वेट अ मिनट, सपोज एक काम करिए, मेरा नाम है आशीष, तो मैंने क्या किया, यहां पे एक ये लिया और एक ये कर दिया। तो ये अगर आपको पहली बार देखने को कहा जाए कि क्या दिखा रहा है, तो आप कहेंगे कि ये एक एरे दिखा रहा है जिसका नाम आशीष है। ये एक एरे दिखा रहा है जिसका नाम आशीष है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, एरे टाइप क्या क्या होते हैं, एरे 2 टाइप के होते हैं। देखिए, सिंगल डायमेंशनल एंड डबल डायमेंशनल। तो जो सिंगल डायमेंशनल एरेज होते हैं इनको ज्यादा आईसीएसई फोकस करता है। ओके, क्योंकि इसमें आपकी बबल सॉर्टिंग, लीनियर सर्च, इंसर्शन सर्च, ये सब बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं। ओके, तो इसको धीरे धीरे देखते हैं। सिंगल टाइप एंड डबल टाइप होता है। रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं। हाउ टू डिक्लेयर एरे, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर हमको डिक्लेरेशन नहीं आती, आ गया सारा कंसेप्ट तो आ गया, डिक्लेरेशन नहीं आती, कोई बात नहीं, अभी हम बता देते हैं। डिक्लेरेशन टू क्रिएट अ मेमोरी स्पेस फॉर अ वेरिएबल। किसी भी चीज की डिक्लेरेशन क्या है, आप कह रहे हो, सपोज करिए आज आपके स्टेट में कहें कि सीएम कहें कि हम कल आने वाले हैं, आपके स्टेट के सीएम आपके शहर में कहें कि हम कल आने वाले हैं, या आपके कहें कि हम स्कूल आने वाले हैं, तो भाई आपके स्कूल के प्रिंसिपल जल्दी से भाग के जाएंगे, बोलेंगे कि हाँ हाँ यहाँ से खाने का ले आओ, यहाँ से ये ले आओ, सारी चीजें आके आपकी एक जगह पे हो जाएंगी। और क्या बोलेगा कि भाई हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं, किसके आने का, अरेंजमेंट कर रहे हैं सीएम के आने का। तो टू क्रिएट अ मेमोरी स्पेस फॉर अ वेरिएबल, ये सारी अरेंजमेंट कर देता है कि भाई हाँ यहाँ वेरिएबल आके रहेगा। डिक्लेरेशन इस चीज का है। डेटा टाइप देखिए,
ओके देखिए डेटा टाइप पहले इसको ऐसे समझते हैं आराम से। देखिए डेटा टाइप क्या होता है, ये इंट लिया आपने, ये आपका डेटा टाइप हो गया। ये जो इंट लिया आपने ये आपका डेटा टाइप हो गया। एरे नेम, अब आप एरे का नेम कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिख लिया आयुष, तो ये एरे नेम हो गया। ओके फिर मैंने क्या किया, यहां पे इसको कह दिया कि भाई कंप्यूटर तुम समझ जाओ कि ये है। फिर न्यू इंट 5, मैंने इसको डिक्लेयर क्या कर दिया कि भाई मैंने 5 नंबर की बनानी है, मुझे 5 नंबर, मुझे ऐसे यूं करके मुझे 5 चाहिए, मुझे एरे 5 की चाहिए। तो मैंने 5 करके यहां पे न्यू इंट का डेटा टाइप है और मैंने कहा दिया कि 5 मुझे चाहिए। तो यहां पे ये ऐसे हो गई। फिर स्ट्रिंग के लिए भी हम लोग सेम कर सकते हैं, एलोकेट्स मेमोरी स्पेस। देखिए न्यू क्या करता है, आपके लिए एक मेमोरी स्पेस बना देता है। देखिए इसीलिए हमेशा एससी जब भी होगा ना, स्कैनर एससी इज इक्वल्स टू न्यू के साथ यूज होता है जो भी आपका ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि वो न्यू मेमोरी बनाता है, एलोकेट्स मेमोरी स्पेस। वी यूज लूप टू रिड्यूस वर्क एंड लोड स्ट्रेस। देखिए आपको कोई भी काम बार बार करने को कहा जाएगा ना, बोर हो जाओगे। सेम गोज विद कंप्यूटर एज वेल। तो यहां पे वर्क स्ट्रेस कम करने के लिए, लोड कम करने के लिए हम लोग इसको चलाते हैं। ओके अगर हम लोग को मान लीजिए कि आपको 5 का दिया हुआ है, 6 का दिया हुआ है, तो आप तो आराम से बैठ के कर सकते हो। अब लेकिन आपको कोई क्वेरी चलानी है, मुझे याद है कि एक बहुत फेमस हुआ था, एक अनुभव सिंह बस्सी एक कॉमेडियन है, वो हर्ष गुजराल के साथ एक लाइव चैट कर रहे थे। उन्होंने उसमें एक कॉमिकल सीन था कि भाई पूरा दिन लगा दिया उस बंदे ने, हर्ष गुजराल ने पूरा दिन लगा दिया, लेकिन वो 1500 से ज्यादा 1500 क्वेरीज आई थिंक फुलफिल नहीं कर पाए थे। हाँ 1500 क्यों नहीं फुलफिल कर पाए भाई, वो एक एक करके नाम लिख रहे हैं, एक एक करके कर रहे हैं। करना क्या था उनको, यहां पे उनको लूप चलाना था। भाई उनको लूप चला देते, मजा आ जाता उनको। क्या होता, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से चालू होगा, साइज -1। उनको कहा कि भाई 1600 तक, 1600 तक मुझे चाहिए, तो ये 0 से स्टार्ट करके 1509 तक लेके जाता अपने आप, ये लूप अपने आप एंटर करा देता। और ये यहां पे इनिशियलाइज क्या करता कि भाई ए नाम के एरे में जो ये मान लीजिए कि इंट आई है, यहां पे पहले 0, तो यहां पे क्या पुट करता, यहां पे पुट करता 0 नंबर के इंडेक्स पे। आपने मान लीजिए यहां पे फिल किया, आपने 0 इंडेक्स के नंबर पे फिल कर दिया कि मुझे 1 चाहिए, 0 इंडेक्स में 1 प्रिंट हो गया। फिर ये ऊपर जाएगा, यहां से ऊपर जाएगा, प्लस होगा, ठीक। तो यहां पे आई की वैल्यू हो जाएगी 2, यहां पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहां पे आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। क्या ये साइज -1 से कम है? जी हाँ, हमको कितना चाहिए 1509, तो ये साइज से कम है। फिर अंदर आएगा, यहां पे 2 में, यहां पे 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू। आई एम सॉरी, ओह आई एम वेरी सॉरी, यहां पे आई की वैल्यू 1 होनी चाहिए, क्योंकि यहां से 0 से स्टार्ट किया ना हमने। ठीक है, इतना आप समझ जाइए, बेसिक कंसेप्ट है कि 0 से स्टार्ट होना चाहिए, तो हमने 0 से स्टार्ट होकर 1 किया, तो यहां पे 0 से स्टार्ट हुई। वेट अ मिनट, थोड़ा सा अच्छे समझते हैं। ठीक है, इसको आराम से समझते हैं। देखिए ठीक है, इसको हम लोग लिख भी देते हैं यहां पे, फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू साइज -1। टेंशन नहीं लेना, एकदम आराम से समझेंगे, आराम से पूरा कंसेप्ट क्लियर होकर यहां से जाएंगे प्रोग्रामिंग पे। ठीक है, किसी बच्चे को नहीं आता तो उसके लिए हम लोग छोड़ेंगे नहीं, पूरा आराम से कंसेप्ट पूरा क्लियर होकर जाएगा। यहां से आगे चलते हैं। यहां पे हमने कर दिया कि i इक्वल टू i1 जो एरे नेम है वो इक्वल टू किसके है, sc डॉट नेक्स्ट इंट के है। ठीक है, वेरी गुड। फॉर i इज इक्वल टू 0, अब i की वैल्यू यहां पे हम लोग ले लेते हैं। यहां पे अगर ड्राई रन ले, ठीक है, ड्राई रन ले, तो यहां पे i की वैल्यू क्या है, 0 है। i की वैल्यू क्या है, 0 है। i अंदर आया, यहां पे जो एरे नेम में i इंडेक्स है, यानी कि 0 इंडेक्स होगा, उसमें क्या फिल हो जाएगा, उसमें जो भी आप वैल्यू प्रिंट करना चाहेंगे वो फिल हो जाएगी। मान लीजिए मुझे प्रिंट करना है वहां पे 25, 0 में मुझे करना है 25, तो 0 में प्रिंट हो जाएगी 25। फिर ये अंदर जाएगा, i की वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, i प्लस प्लस कर देगा, इंक्रीमेंट हो गई। साइज -1 से क्या छोटी है, बड़ी है, छोटी है, 1509 था हमारा वहां पे, तो यहां पे हम लोग अंदर आएंगे, 0 इंक्रीमेंट हुआ 1 में, 1 इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, i की वैल्यू 1 है, इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, जो भी आप वैल्यू पुट करना चाहेंगे, मान लीजिए आपने कहा कि 29 या 28, वो प्रिंट हो जाएगा। दिस लूप विल एग्जीक्यूट, कब तक एग्जीक्यूट करेगा, जब यहां पे साइज की वैल्यू आ जाएगी, साइज की वैल्यू आ जाएगी
1509, साइज की वैल्यू आ जाएगी 1509, यानी कि 16 से एक कम। तो फिर ये क्या बोलेगा कि हाँ भाई इक्वल हो गया है। अब इसको इंक्रीमेंट करेगा तो 1600 आ जाएगी। भाई ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये लूप क्या बोलेगा कि भाई आपका काम हो गया, अब आप निकल जाओ यहां से, अब आप भाग जाओ। तो ये लूप एग्जिट हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग पहले एक बार आगे बढ़ने से पहले एक बार इसको क्या करते हैं, जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। तो वैप टू एक्सेप्ट 10 इंटीजर इन एन एरे एंड प्रिंट सम ऑफ इट। तो इससे आपका क्या क्लियर हो जाएगा कि एरे में इनपुट कैसे करानी है और सम कैसे कराना है। बेसिक सम तो आप सबसे पहले क्या सीखते हो भाई, मैथ्स में सबसे पहले क्या सीखते हो, ये सीखते हो, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ये सब बाद में आता है। तो पहले आप सम सीखते हो और माइनस करना सीखते हो। चलिए, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल एस्ट्रिक सेमीकोलन क्लास XYZ, क्लास कोई भी ले सकते हो आप, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्कैनर एस्ट्रिक इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। ये आपने कह दिया कि भाई हमने न्यू स्कैनर लिया, न्यू स्कैनर लेके इंट ए एरे नेम डिक्लेरेशन न्यू इंट। आपने कहा कि भाई यहां पे आपको 10 नंबर का करना था, आपने कहा कि भाई 10 नंबर का एरे चाहिए हमको, 10 का एरे दो हमें, 10 का एरे मिला। आप कहां तक लूप चलाओगे, 1 इज लेस देन इक्वल टू 9 तक, साइज -1 तक। उसके बाद आपने पूरा ये लूप के अंदर डाल दिया। फिर उसके बाद आपने एक सम इंट सम नाम से एक वेरिएबल यहां पे कहा कि भाई हमको सम करना है, तो इसको आपने डिक्लेयर कर दिया, इसको आपने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। फॉर i इक्वल टू 0, कितने तक चलाना है, 10 नंबर तक चलाना है और इंडेक्स वहां पे 0 से स्टार्ट होगा। तो 0 से स्टार्ट करके आप प्लस प्लस करेंगे सम। देखिए यहां पे इसका क्या मतलब है, सम इक्वल टू, हाँ यहां पे क्या मतलब है इसका, सम इक्वल टू सम प्लस ए। सम इक्वल टू सम प्लस ए का क्या मतलब, देखिए आपको वैल्यूज सारी ऐड करनी है, वैल्यूज आपको सारी ऐड करनी है। तो यहां पे अगर सम का वैल्यू अगर 0 है, सम का वैल्यू अगर क्या है, सम का वैल्यू अगर 0 है, तो इसका क्या मतलब आप समझ रहे हैं कि सम का वैल्यू न्यू जो सम का वैल्यू होगा, इसका मतलब होता है जो न्यू सम का वैल्यू है वो 0 प्लस जो इंडेक्स है i पे, सपोज करिए 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, सम की वैल्यू 1 हो जाएगी, सम की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। फिर ये आपका एग्जीक्यूट कब तक करेगा, 9 तक करेगा। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरे एलिमेंट्स, आपको सारे एरे के एलिमेंट्स प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। सारे, हाँ ठीक है, यहीं तक है। इतना आपको बेसिक समझना है कि आपको सारे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से सारे ऐसे करके ये आपका सीक्वेंसिंग में एक आउटपुट दे देगा अच्छा खासा, ठीक है। तो यहां पे 0 तक ये भी, 0 से लेके 9 तक ये भी होगा, और SOPLN जो आपके इंडेक्स पे नंबर है वो सारे आउटपुट हो जाएंगे, और सम ये आपका आउटपुट स्टेटमेंट हो जाएगा कि सम इज इक्वल टू सम प्लस एस। में यस, इतने में दिख रहा होगा। तो भाई देखिए आपका एरे में लीनियर सर्च होता ही होता है। लीनियर सर्चिंग क्या है भाई, आपको कोई, आपने सोचा कि यार मैंने एक एरे बनाया था, हाँ एरे बनाया था, लेकिन वो तो 1000 नंबर्स का एरे था, हाँ। अब आपने कहा कि भाई मुझे देखना है क्या उसमें मैंने जो 600 वैल्यू डाली थी वो कहां पे है। आपने सर्च करना है कि 600 जो वैल्यू थी वो कहां पे है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये मैंने एग्जांपल दिया कि आपको 600 आपको काम है वैल्यू का, आपको उसको निकालना है एरे से। तो आप क्या करोगे कि लीनियर सर्च करोगे, भाई मैं देखना चाहता हूं कि, या आपने कोई मिसप्रिंट कर दिया हो, सपोज करिए आपको सारे ऑड नंबर के एरे लेने थे, आपने गलती से कहीं इवन नंबर का डाल दिया, तो क्या आपको देखना है कि क्या भाई मैंने कोई कहीं पे 4 डाला है या कहीं पे 6 डाला है। ओके, तो यहाँ पे सर्चिंग, फाइंडिंग आउट एलिमेंट्स, सर्चिंग इज फाइंडिंग आउट एलिमेंट्स प्रेजेंट और नॉट। देखिए यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगेगा कि भाई पहला तो क्या वो प्रेजेंट है या नहीं है, दूसरा क्या उसका, अगर वो प्रेजेंट है तो कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है, और अगर प्रेजेंट है तो कितनी बार प्रेजेंट है। भाई आपने कोई गलती कर दी, अगर आपने कोई गलती कर दी तो आप ये भी तो देखोगे ना कि भाई गलती की नहीं की, हाँ कर दी, कहां पर गलती की, वहां पर गलती की। अच्छा ऐसी गलती क्या कहीं और भी हुई है, हाँ आगे भी हुई हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी भी देखना पड़ता है कि हाँ कई बार हुई हैं, तो आप जाके उसको सही कर लोगे। देखिए अगर आपको पहले ही पता चल जाएगा कि 3 गलतियां हैं, जाओगे आप तुरंत देख के सही कर लोगे उसे। ओके, तो देखिए सर्च 2 तरीके की होती है, एक लीनियर सर्च होती है, एक बाइनरी सर्च होती है। तो जो लीनियर सर्च होती है वो एक लाइन में, देखिए लीनियर का क्या मतलब होता है, एक स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में आपका पूरा सर्च करती है, एक इंडेक्स उठाएगी फिर एक इंडेक्स के थ्रू पूरा सर्च करती हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका इंप्लीमेंटेशन होता है, ये कैसे होता है ये देख लेते हैं हम लोग। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक क्लास इंप्लीकेशन वॉइड मेन, ठीक है, यहां पे आपको इतना पता ही हो गया, यहां तक मैंने सिखा दिया। एंटर एरे एलिमेंट्स, ये भी आपको पता है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं जल्दी से। ठीक है आगे चलिए, ठीक है। उसके बाद जो इंडेक्स पे है उसमें सारा आपका इनपुट हो गया,
और आप यहाँ पे दो वेरिएबल लेंगे। देखिए एक क्यों लेंगे भाई, एक आप इसलिए लेंगे कि आपको सर्च, जो आपको सर्च करना है वो भी तो आपको पता होना चाहिए ना। यूजर कहेगा कि आप 600 सर्च करो, तो जो आप प्रोग्राम लोगे उसमें आप दो वेरिएबल, देखिए तीन वेरिएबल हो गए ऐसे, सॉरी दो वेरिएबल होगा ऐसे कि आप दो तो लोगे कि एक मुझे देखना कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, एक आपका काउंटर वेरिएबल हो गया, तो ये आपका काउंटर वेरिएबल हो गया, काउंटर वेर, ठीक है। और ये आपका हो गया कि आप इसमें नंबर स्टोर करा के लाओगे कि भाई मुझे सर्चिंग का जो एलिमेंट है वो क्या नंबर है, वो क्या चीज है, तो मान लीजिए यहां पे 600 है, तो ये आप स्टोर करा के लाओगे किससे, यूजर से। वेरी गुड। SOPLN, एंटर सर्चिंग एलिमेंट, भाई यहां पे आप पहले मांगोगे तभी आप लोगे, तो ये क्या बोलता है कि आप यूजर से बोलो कि आप वहां ये यूजर ले आके यहां पे इनपुट कर दे, ठीक है, इनपुट करेगा। आगे चलते हैं, आगे यहां पे जब वो इनपुट कर दिया तो आप क्या कहोगे कि अच्छा इनपुट कर दिया, मैंने एक एरे बनाया था उसमें इनपुट कर दिया उसने एक सर्चिंग एलिमेंट, तो फॉर्स अगर आपका 10 का आपको जो एरे है वो 10 का है, ठीक है, तो आप 0 से अपना एरे चालू करोगे इंडेक्स के और 9 के इंडेक्स पे खत्म करोगे, सारे इंडेक्स कवर हो गए। अब आप यहां पे सिंपल बेसिक जो आपका क्लास 9 था सबसे बेसिक होगा इफ एल्स स्टेटमेंट का, वो क्या कहोगे कि भाई अगर इफ इंडेक्स जो है, जो इंडेक्स नंबर है यानी कि जो 0 1 2 3 है, भाई इंडेक्स के अंदर कोई भी नंबर हो, देखिए मैं यहां पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं, इंडेक्स 0 1 2 3, इंडेक्स अगर जब आपका काउंट होता है, जब आप लूप में इंडेक्स चलाते हो तो वो इसके अंदर के वेरिएबल्स काउंट नहीं करता, सॉरी इसके अंदर के कांस्टेंट्स काउंट नहीं करता। इसमें आप 21 लिख सकते हो, इसमें तो आप 200 लिख सकते हो, इसमें आप यहाँ पे 0 लिख सकते हो, यहाँ पे 6 लिख सकते हो, इससे इसको कोई मतलब नहीं है। अभी जब ये चला रहा है लूप, जब ये यहां अंदर आ गया तो ये देखा कि इफ AI इंडेक्स के अंदर जो नंबर है, इंडेक्स के अंदर जो नंबर है क्या वो सर्चिंग एलिमेंट के बराबर है, हाँ जी, वो इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। अब हम अंदर चेक कर रहे हैं कि क्या वो इसके बराबर है, जी हाँ वो इसके बराबर है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये बोलेगा कि भाई यहां से जाओ और बोल दो कि हाँ इसके बराबर है, तो ये जो G पहले 0 था, G पहले 0 था काउंटर वेरिएबल, ये बोल देगा कि भाई एक आपका है यहां पे, तो ये प्लस प्लस होके 1 बना लेगा, 1 बना लेगा, ठीक है। फिर आप बाहर आ जाओगे लूप से, आप चेक करोगे, आपकी गलती पकड़ने के लिए आप चेक करोगे कि क्या जो G है वो 0 से बड़ा है। देखिए अगर आपका पहले ही 0 दिया हुआ है और 0 ही आपके आउटपुट में आ गया तो क्या है, कोई गलती नहीं है भाई, हम पहले से ही हम ICSE के स्टूडेंट, हमसे कोई गलती नहीं होती, तो ये कर देगा आपका। और अगर आपका जो G है वो 0 से ज्यादा है तो हाँ गलती तो हो जाती है, थोड़ा सा गेम्स पीरियड ज्यादा मांगते हैं हम लोग कंप्यूटर का छोड़ के, तो यहां पे 0 से बढ़ जाएगा। और 0 से बढ़ने का एक मतलब है कि आपकी गलती हुई है कहीं पे, या फिर आपका सर्चिंग एलिमेंट मुझे मिल गया है, सर्चिंग एलिमेंट मुझे मिल गया है। देखिए गलती मैं यहां पे इसलिए बोल रहा हूं आपके समझने के लिए, सर्चिंग एलिमेंट आपको मिल गया है, ठीक है। सर्चिंग एलिमेंट मिलने के बाद SOPLN एलिमेंट फाउंड। इफ देखिए अगर आपका ये जो है ये 0 से ज्यादा है, ये 0 से ज्यादा है, अगर जो आपका इफ का जो आपका काउंटर वेरिएबल है वो 0 से ज्यादा है, इनिशियलाइजेशन से आपके ज्यादा हो चुका है, एक भी ज्यादा हो चुका है, तो क्या बोलेगा कि एलिमेंट फाउंड है, हाँ कहीं पे मिला है मुझे एलिमेंट। फिर ये क्या बोलेगा, अगर एल्स, भाई अगर एक कंडीशन आपकी ट्रू है तो दूसरी तो ऑटोमेटिकली फॉल्स होगी, तो ये यहां पे बोलेगा कि नहीं। फिर ये क्या प्रिंट करेगा, कौन सी जगह पे, हमने क्या वहां पूछा था कि भाई क्या वो प्रेजेंट है, प्रेजेंट और नॉट, प्रेजेंट और नॉट, एलिमेंट क्या प्रेजेंट है और नॉट। दूसरा क्या था कि वेयर, प्रेजेंट है तो कहां प्रेजेंट है। तीसरा क्या था कि कितनी बार, भाई कितनी बार प्रेजेंट है, फ्रीक्वेंसी क्या है उसके प्रेजेंट होने की। तो देखिए कैसे पता चल जाएगा, ये उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, ये जो काउंटर वेरिएबल है जो इसका आउटपुट आएगा ये उसकी फ्रीक्वेंसी होगी कि ये इतनी बार प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहां से आपका तीसरा वाला जो था वो सही हो गया। फिर उसके बाद ये बोलेगा कि SOPLN फाउंड एट, कहां पे फाउंड हुआ, कौन से इंडेक्स पे, ये कौन सा इंडेक्स है, वो बता देगा कि इस इंडेक्स पे, तो यानी कि वेयर आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। और सर्च आप एलिमेंट कर ही रहे हो तो आपका पहला वाला सॉल्व है ही। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, वेरी गुड। अब देखिए क्या होता है, देखिए वो लीनियर सर्च था, आसान टॉपिक, बहुत आसानी से आपका हो जाएगा। अब आते हैं थोड़ा हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी पे एरे के। बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर्स टू बी स्टोर्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए पहले से ही आपका थोड़ा सा एरे अरेंज होना चाहिए इसमें, ठीक है, इसमें से एरे अरेंज होना चाहिए। वेरी सॉरी, कंडीशन 1, देखिए कंडीशन 1 क्या है, बाइनरी सर्चिंग में आपके तीन कंडीशन होते हैं बेसिकली, ऊपर के 3 कंडीशन होते हैं। आपको अगर ये 3 कंडीशन समझ में आ गए तो आपको बाकी समझने में ज्यादा देर नहीं लगेगा, वो सब
पॉइंट ब्लैंक पे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कंडीशन क्या होता है, अगर आप यहाँ पे कोई एरे लिए हो, ये कोई एरे है आपकी, यहाँ पे हम लोग समझते हैं ये मेरी कोई एरे है, ये एरे 1 2 3 ये कोई एरे है, ठीक है, 4, ठीक है, 1 2 3 4 5, ओके। तो यहां पे मैंने एक एलिमेंट ले लिया ये, यहां पे मैंने एक एलिमेंट ले लिया ये, और इसको बोल दिया भाई कि ये मिड है, इसको मैंने डिक्लेयर कर दिया क्या, ये मिड है। अभी मैं लेना सिखाऊंगा कि कैसे मिड को फाइंड करते हैं, क्या करते हैं, वो सब आप मैं डिटेल में समझाऊंगा। मैंने ले लिया मिड को, अब मैं इसकी कंडीशन क्या लगाऊंगा, इसको बेसिकली तोड़ना है हम लोगों को 3 कंडीशंस में। क्या यहां पे मेरा जो एलिमेंट है वो पहले मिड के पहले ही प्रेजेंट है। भाई अगर मिड के पहले प्रेजेंट होगा तो अच्छी बात है, हम लोग मिड तक ही काउंट करेंगे। फिर क्या ये मिड के आगे प्रेजेंट है, और क्या ये मिड ही है, जो एलिमेंट हम लोग सर्च कर रहे हैं वो मिड ही है, ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि क्या जो हम लोग सर्च कर रहे हैं वो मिड से पहले है, मिड ही है, या फिर मिड के बाद आ रहा है वो एलिमेंट। आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देखिए कैन बी फाउंड बिफोर मिड, कैन बी फाउंड इन मिड, कैन बी फाउंड आफ्टर मिड, बहुत सही। आगे चलते हैं, टू फाइंड मिड, अगर आपको मिड फाइंड करना है, देखिए मैंने कहा था कि हम मिड समझाऊंगा, अगर आपको मिड फाइंड करना है, बेसिक मैथ्स क्या बोलता है कि जो पहला आपका कॉलम है, अगर आपको 0 से 100 तक का मिड फाइंड करना होगा तो आप क्या करेंगे 0 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2, 0 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि लोअर बॉन्ड प्लस अपर बॉन्ड डिवाइडेड बाय हाफ, इसका हाफ कर देंगे, जितना भी होगा उसका आप हाफ कर देंगे, अपने आप ये मिड निकाल के दे देगा आपको। कहां गया, हाँ ये मिड निकाल के दे देगा आपको, दिस थिंग, ये मिड निकाल के दे देगा आपको। लोअर बॉन्ड क्या होता है, इंडेक्स, पहला इंडेक्स। अपर बॉन्ड क्या होता है, आखिरी इंडेक्स, जो आपका आखिरी इंडेक्स है। वैप टू एक्सेप्ट नंबर्स इन एरे ऑफ साइज 5, ठीक है। यहां पे हमने एक क्वेश्चन ले लिया है, अब उस क्वेश्चन को हम लोग करके देखते हैं कि हम लोग कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। आगे चलते हैं, देखिए अब हम लोग इसको कंडीशन को देख लेते हैं सारी, जल्दी से देख के आगे बढ़ेंगे। मैंने एलिमेंट इज बिगर देन मिड टर्म, मिड टर्म से अगर एलिमेंट बड़ा है, आपका मिड टर्म में आ रहा है 4, एलिमेंट का नंबर है 4, और मिड टर्म आपको फाइंड करना है 5, देन वी शिफ्ट द लोअर बाउंड्री आफ्टर 1 इंडेक्स। तो ये क्या होगा, ये आपकी जो लोअर बाउंड्री होगी ना, लोअर बाउंड होगा, इसको मैं एक अच्छा कलर ले लेता हूं तो जिससे आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। ये आपका इंडेक्स है, ये इंडेक्स हो गया, तो ये आपका जो लोअर बाउंड है ना, ये क्या करेगा, लोअर बाउंड को आपको, इस लोअर बाउंड को, ये मिड है आपका, मिड इस लोअर बाउंड को क्या करेगा, शिफ्ट कर देगा यहां पे, मिड के एक आगे आपको लोअर बाउंड को शिफ्ट कर देगा, क्योंकि भाई आपने कंडीशन चेक कर ली कि मिड तक तो मुझे मिलने नहीं वाला, मिड तक तो मुझे नहीं। भाई एक एरे है जो कि एक अरेंजमेंट में है, अरेंजमेंट में क्या है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप क्या करेंगे कि भाई यहां पे मुझे 0 से अगर मुझे 6 तक दिया हुआ है, और मुझे क्या सर्च करना है, मुझे सर्च करना है 4, अब मुझे 4 मिड में नहीं मिल रहा, मुझे 4 मिड में नहीं मिल रहा, तो ये लोअर बाउंड्री को उठा के यहां पे शिफ्ट करेगा, बोलेगा मिड के आगे जाके खोजो, तो मिड के आगे जाके खोजेगा वो। देखिए एरे हमेशा क्या करता है, लोअर बाउंड से सर्च करना चालू करता है, किसकी तरफ, अपर बाउंड की तरफ, ठीक। अगर वो कम है, मान लीजिए कि ये है जो यहां मिड में आपको वैल्यू मिल रही है, वो उससे आपका सर्चिंग एलिमेंट कम है, यानी आपका मिड में आ रहा है 5 और आपका सर्चिंग एलिमेंट है 4, तो ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि अपर बाउंड, अब ये पीछे से बुलाएगा कि ये अपर बाउंड जो है ना, इसको उठा के मिड के यहां पे कर दो, ठीक है, इसको उठा के मिड के यहां पे कर दो, इसको उठा के मिड के यहां पे कर दो। देखिए क्या होगा, पहली कंडीशन में क्या होगा, पहली कंडीशन में ये होगा कि यहां पे, ठीक है, तो यहां पे 0 1 2 3 4, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पे क्या होगा 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 आपके ये आ गए। अब यहां पे आपको मिड ढूंढना है, पहली बात तो आपको मिड ढूंढना आना चाहिए, लोअर बॉन्ड प्लस अपर बॉन्ड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 2 आपने सर्च कर लिया, ये क्या आएगा 0 प्लस 4, ये आ जाएगा आपको डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा आपका 2, तो ये 2 इंडेक्स है, ये जो 2 इंडेक्स है ये आपका मिड बन जाएगा। अब आपको सारा खेल यहीं से खेलना है सर्चिंग का। अब आप मान लो आपकी कंडीशन पहली वाली है, आपकी कंडीशन पहली क्या है कि जो आपका सर्चिंग एलिमेंट है वो बड़ा है मिड से, मिड में जो एलिमेंट है उससे बड़ा है। एलिमेंट आप समझ जाइए, एलिमेंट और इंडेक्स में कंफ्यूज नहीं होगा। इंडेक्स ये जो आपका कंप्यूटर जहां पे इसको स्टोर करता है, और एलिमेंट जो इस एरे के अंदर सारे इंटीजर डले हुए हैं उनको। तो अगर आपका सर्चिंग एलिमेंट है वो मिड के एलिमेंट से बड़ा है, तो ये लोअर बाउंड को क्या करेगा, ये जो इसका नीचे वाला हिस्सा है
ये बोलेगा कि भाई यहाँ पे फालतू में यहाँ पे टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, तुम एक काम करो, तुम सीधे चले जाओ यहाँ पे, तुम यहाँ पे जाके सर्च करो। अब तुम यहाँ से लोअर बॉन्ड बना लिए, अब तुम लोअर बॉन्ड से अपर बॉन्ड सर्च करो। देखो यहां से लोअर बॉन्ड बना के अपर बॉन्ड सर्च करोगे भाई तुम्हें अपना एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक, अब सेकंड कंडीशन में क्या बोलेगा, सेकंड कंडीशन में बोलेगा कि भाई अगर तुम्हारा जो ये मिड है, ये सर्चिंग एलिमेंट है, ये मिड से छोटा है। भाई अगर तुमको अपने घर से और जाना है अपने नानी के यहाँ, ठीक, अबे तुम्हें अपने घर से अपने नानी के यहाँ जाना है। अब तुम कहोगे कि भाई मेरा नानी के यहाँ, मैं नानी के यहाँ जाऊंगा तो मैं 100 किलोमीटर और आगे क्यों जाऊं, मैं अपने नानी के यहाँ रुक जाऊंगा। तो अपने नानी के यहाँ रुकने के लिए बस वहां से अपने घर से नानी तक का ट्रैवल करेंगे। इसीलिए सर्चिंग एलिमेंट लेंगे, अगर वो मिड से छोटा है, अगर वो इस वैल्यू से छोटा है जो आपके मिड में आ रही है एलिमेंट की, तो आप इसका अपर बॉन्ड उठाएंगे और उसको यहां ले आके शिफ्ट कर देंगे। अब मैं आपको इसको सिंपल तरीके से समझाता हूं। सपोज करिए कि आपका 100 किलोमीटर का रेंज है अपने घर से और अपने फ्रेंड के घर से, लेकिन और आपको 100 किलोमीटर जाना पड़ेगा अपने घर से ट्रेन पकड़ के उसके 100 किलोमीटर आगे तक, बीच में कोई स्टेशन नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, आप गवर्नमेंट को बोलोगे कि भाई मुझे अपने दोस्त के यहाँ जाना है, मुझे अपने दोस्त का स्टेशन है यहाँ पे आके लगा दो। अब आपका स्टेशन यहाँ पे लग गया, आप जाओगे फट से अपने घर से बैठोगे और बैठोगे कि यहाँ पे चले जाओ, आप अपने दोस्त के घर पे चले जाओ। तो ये अपर बाउंड्री को उठा के फालतू में ऊपर जाने से अच्छा है कि आप यहीं पे आके सर्च करो, यहां पे आके ले आके रख देगा अपर बाउंड को। आगे चलते हैं। इफ व्हेन द टर्म इज इन द मिडिल, मतलब वो मिडिल में ही सर्च एलिमेंट है, तो भाई अगर मिडिल में है तो क्या करेगा, इफ, ये कंडीशन लगाएंगे आप, इफ सर्चिंग एलिमेंट इज इन मिड, ये आप लगाएंगे, देन G++ ब्रेक, भाई आप काउंटर बढ़ा दो और उसको ब्रेक कर दो वहीं से। आगे चलते हैं। ओके, हमने यहाँ पे एक कोई क्वेश्चन लिखा है क्या, हाँ यहाँ पे कोई क्वेश्चन लिखा है आई थिंक, हाँ यहाँ पे कोई क्वेश्चन, वेब टू एक्सेप्ट नंबर्स इन एरे ऑफ साइज 5 एंड सर्च एलिमेंट बाय यूजिंग बाइनरी सर्च। भाई बाइनरी सर्च से आपको कह रहा है कि आप हमें ढूंढ के बताइए। ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं, आपको आसानी से समझ में आए, बहुत अच्छे। ठीक है, अब मैं आपको ये समझाता हूं कि ये क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ। अच्छा, अगर आप मेरी प्रेजेंटेशन देख रहे हो ना, तो आपको एक चीज और समझनी चाहिए कि आपको भी ऐसे ही प्रेजेंट करना है अपने एग्जाम में। आईसीएससी के एग्जाम में आपको सेम तरीके से प्रेजेंट करना है। क्या कि आपने थोड़ा सा सट के, अपनी मार्जिन से थोड़ा सट के क्या किया, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल कर दिया, अपने मार्जिन से थोड़ा सट के इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, यानी कि एकदम शुरुआत में। अगर ये आपकी, मैं यहां पे मार्जिन ड्रॉ कर दूं, अगर मैं ये यहां आपकी मार्जिन ड्रॉ कर दूं, ये यूं कर दूं मार्जिन, तो आप देखेंगे कि मैंने एकदम सट के इंपोर्ट किया है, एकदम मार्जिन से स्टार्ट किया है, फिर मैंने थोड़ा शिफ्ट किया। देखिए आप अगर कंप्यूटर में बनाते हैं प्रोग्राम्स, तो कंप्यूटर भी आपको यही ऐसे ही शो करता है कि आप थोड़ा सा साइड हटे, फिर मैंने उसका पैरेंथेसिस खोला, फिर मैं और साइड हटा, फिर पैरेंथेसिस, फिर जितने भी एक पैरेंथेसिस के अंदर चीजें वो एक बराबर में लिखी। ठीक, फिर एक पैरेंथेसिस के अंदर जो चीजें वो एक बराबर में लिखी, फिर देखिए यहां पे मैंने पैरेंथेसिस बंद कर दिया, अब मैं इसके सीक्वेंस में लिख रहा हूं चीजें, फिर मैंने पैरेंथेसिस खोला, फिर एक बराबर लिखी। तो इससे आपका जो भी है वो प्रेजेंटेशन इतना सुंदर हो जाएगा, अगर आप ध्यान से लिखेंगे, कि आपको जो टीचर है वो बोलेगा भाई बहुत बढ़िया है, इसको कम आता है, हो सकता है इसको टाइम ना मिला हो, या हो सकता है ये अपना प्रेजेंट नहीं कर पाया, सॉरी हो सकता है ये इतना याद नहीं कर पाया ऑन द स्पॉट, पर इसकी प्रेजेंटेशन देख के लग रहा है कि भाई इसने कंप्यूटर पे काम किया है, और अगर ये कंप्यूटर पे काम किया तो जानता होगा, तो इसको नंबर मिलने चाहिए, इसको नंबर मिलने चाहिए। तो वो नंबर आपको इस प्रेजेंटेशन पे जरूर देगा। ठीक है, अच्छे खासे नंबर आप स्कोर कर सकते हैं प्रेजेंटेशन से। ठीक है, आगे चलते हैं। इंपोर्ट जावा, इंपोर्ट, इन सबको हटाते हैं। ठीक है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक क्लास सर्चिंग वॉइड मेन स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, ये सब आपका आप जानते ही हो। अब यहां पे हम लोग सीधे आ जाते हैं मेन टॉपिक पे अपने। ये ठीक, एसओपी एंटर अ सर्चिंग एलिमेंट। आप पूछ रहे हो अपने यूजर से कि भाई हमको एलिमेंट दो, ठीक है, एलिमेंट उसने दे दिया, एलिमेंट आपने स्टोर कराया, आपने लोअर बाउंड 0 दी, ठीक है, और अपर बाउंड यहां पे मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, क्योंकि मैंने 5 का एलिमेंट लिया था, तो 0 से 4 इंडेक्स पे 5 एलिमेंट स्टोर हो जाएंगे एक एरे में। भाई 0 से 4 के बीच में कितने एलिमेंट आएंगे, 5 एलिमेंट आ जाएंगे इसमें एक एरे में। तो यहां पे मैंने एलिमेंट ले लिया, अपर बाउंड मैंने ले ली 4, और मिड क्या होगा, मिड भाई अगर मिड आपको चाहिए तो मिड निकाल लीजिए आप, लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइडेड बाय 2, हमने देखा था। आगे चलते हैं। तो यहां पे हमने कंडीशन लगाई कि इफ लोअर बाउंड इज लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड। भाई लोअर बाउंड जो है वो लेस देन इक्वल टू किसके है, अपर बाउंड के है। तो मिड का क्या हो जाएगा, मिड की वैल्यू नई वैल्यू हो जाएगी, मिड जो है वो नई वैल्यू अपनी क्या स्टोर करेगा कि लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइडेड बाय 2। अब हम लोग लेस देन इक्वल टू क्यों कह रहे हैं, भाई लोअर बाउंड कभी भी, लोअर बाउंड जो होगा वो कभी भी अपर बाउंड को एक्सीड नहीं कर सकता। भाई कभी 0 क्या 4 से बड़ा हो सकता है,
कभी नहीं हो सकता 0 बड़ा से 4 से। तो यहाँ पे जो कंडीशन लगाई है इसके बाद ये ले आके हमको दे देगा। पहले तो मिड, ये तो पहले मिड निकाल के दे देगा, आधा काम हमारा यहीं पे हो गया। उसके बाद इफ सर्चिंग एलिमेंट इज बिगर देन मिड, भाई कंडीशन 1 क्या थी कि सर्चिंग ज्यादा है। अगर आपका कोई, अगर आपको नानी के यहाँ जाना है और बीच में स्टेशन है, नानी के घर तक का कोई स्टेशन ही नहीं है, तो इसी तरह सर्चिंग एलिमेंट आपका ज्यादा है, डिस्टेंस आपको ज्यादा कवर करना है नानी के घर तक, लेकिन बीच में ही मिड में ही स्टेशन आ जा रहा है, मिड में ही स्टेशन आ जा रहा है, तो बाकी का डिस्टेंस आपको क्या करना पड़ेगा, चल के कवर करना पड़ेगा। तो ये क्या बोलेगा कि भाई वो जो चल के कवर करना है ना, तुम एक काम करो, मुझे किसी तरह ट्रांसपोर्ट कर दो स्टेशन पे, और स्टेशन से फिर एक ट्रेन बना दो ताकि मैं वहां जा सकूं। तो ये क्या करेगा कि मिड में ले जाके मिड में ले जाएगा, भाई इसको ले जाके मिड में क्या करेगा, लोअर बॉन्ड को मिड प्लस मिड ढका देगा और बोलेगा भाई तुम जाओ यहां से, अब यहां से लोअर बॉन्ड यहां से चालू हो जाएगा, ठीक है, मिड प्लस 1 से चालू हो जाएगा। आगे चलते हैं, एल्स इफ, अगर दूसरी कंडीशन क्या है कि भाई हमें तो सर्चिंग एलिमेंट जो हमारा मिड है उससे छोटा ही हमारा सर्चिंग एलिमेंट, भाई ये आपने देख लिया, तो ये अपर बॉन्ड को उठा के मिड से कम कर देगा एक। आगे चलते हैं मिड -1 पे, बहुत अच्छे। एल्स इफ मिड, अगर सर्चिंग एलिमेंट आपके मिड के बराबर है तो k प्लस प्लस मिड के बराबर है, k प्लस प्लस ब्रेक कर देगा वो, k प्लस प्लस आपका हो जाएगा, आपका दिखाएगा कि हाँ भाई प्रेजेंट है। आगे चलते हैं, इफ k इज ग्रेटर देन 0, भाई k अगर ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब आपका इनिशियलाइज k 0 था, अगर ग्रेटर देन 0 इसका मतलब हाँ सर्चिंग एलिमेंट मिला है, मिल गया, तीनों कंडीशन हमने चेक कर ली, मिल गया, तो हमने लिख दिया कि हाँ SOPLL आ गया। आगे चलते हैं, सम ऑफ सीरीज, देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमेशा कि कोई भी एक आपको सीरीज दे देगी 1/x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस या फिर 1/x माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब प्लस ऐसे करके आगे चलता जाएगा, जिसमें प्लस माइनस भी चेंज कर सकता है, जिसमें सपोज करिए आपको ये दे दिया, कई बार आप देखेंगे कि आपको ये भी दे देगा, सीरीज के क्वेश्चन में आपको कई तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देता है, ठीक है, क्या दे देगा, सीरीज में आपको दे देगा कि x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस प्लस, ठीक, अब इसको थोड़ा हार्ड बनाना है, क्या कर देगा, 1/x को सेम चीज कर देगा, बोलेगा भाई 1/x को कर दो, ठीक, और थोड़ा सा इसको हार्ड बनाना है तो क्या करेगा, 1/x प्लस 1/x स्क्वायर माइनस ये कर देगा, ठीक, फिर प्लस कर देगा, फिर प्लस कर देगा, फिर माइनस कर देगा, फिर इसको और थोड़ा हार्ड बनाना है तो ये किस तरीके से देख सकता है कि 1/x प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1/x क्यूब प्लस 1x टू द पावर 4 यूं कर देगा। तो ये बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो जिनसे ये सीरीज के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हम लोग पहले एक बेसिक फंडामेंटल, एक बेसिक प्रिंसिपल देख लेते हैं कि सीरीज के क्वेश्चन को हम लोग को करना कैसे है। आगे चलते हैं, ठीक है, प्रिंट सम ऑफ सीरीज S से 6 तक, सॉरी 64 तक होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए जो ये है क्या कह रहा है कि सम करिए सीरीज का, सीरीज कैसी दी हुई है, सीरीज दी हुई है 1 + 2 + 4। भाई इसको करने के लिए आपको कंप्यूटर आना जरूरी नहीं है, इसको करने के लिए आपको बस एक थोड़ा पीस ऑफ माइंड और आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए मैथ्स की क्लास 10 तक के। ये क्या दिया हुआ है, देखिए अगर आप 1 का स्क्वायर करोगे तो आपको 2 मिलता है, 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलता है आपको 4 मिलता है, 4 का स्क्वायर क्या करोगे तो मिलता है 16, फिर इसका करोगे 64। तो इस तरीके से आपका ये दिया हुआ है। अब यहां पे आपको ये पता चल गया कि ये दिया हुआ है, आपको एक रिलेशन निकालना है, ठीक है, जैसे जनरल एबिलिटी का टेस्ट होता है उसमें कैसे रिलेशन निकाल के आप करते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है, क्लास इनिशियलाइजेशन, ठीक है, फॉर इंट i इज इक्वल टू i इज लेस देन इक्वल टू 64। यहां पे क्योंकि लास्ट वैल्यू 64 है तो यहीं तक हम लोग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद i इक्वल टू, अब ये एरे का एरे तो है नहीं तो इसमें आप पूरा लेंगे, एरे नहीं है तो इसमें आप पूरा लास्ट वैल्यू तक लेंगे, इसको मत 63 लिख के आ जाइएगा, क्योंकि पहली बात तो ये 0 से चालू हो रहा है, ऊपर से यहां पे भी आपने जो इनिशियलाइज किया होगा ये int इज इक्वल टू i किया होगा, int i इज इक्वल टू 1 किया होगा, यहां पे जो इनिशियलाइजेशन है i का वो 1 होगा। ओके आगे चलते हैं, तो ये 64 तक काउंट करेगा और क्या काउंट करेगा कि यहां पे जाइए भाई सम की वैल्यू क्या है 0 है, सम को आपने इनिशियलाइज किया 0, ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि भाई ये बोलेगा, हाँ ये बोलेगा कि i की वैल्यू जो होगी, i की वैल्यू 1 है, i यहां जाएगा सम पे, तो सम की क्या वैल्यू हो जाएगी, i यहां जाएगा, सम 0 था i की वैल्यू 1, तो ये क्या हो जाएगा 1, वेरी गुड। फिर क्या बोलेगा, ये ऊपर आएगा, ये ऊपर यहां पे आया, ये बोला कि i इक्वल टू i इंटू 2। अब जो यहां पे i की वैल्यू 1 थी, ये i की वैल्यू 1 इंटू 2, यानी कि क्या कर देगा, ये i की वैल्यू 2 कर देगा, क्योंकि 1 इंटू 2 क्या होता है, ये होता है 2,
आई की वैल्यू 2 कर देगा, फिर उसके बाद आई की न्यू वैल्यू ये 2 कर देगा, फिर उसके बाद ये जाएगा 64 से कम है, हाँ कम है, नीचे जाएगा, सम की वैल्यू क्या थी, सम की वैल्यू थी 1, अब ये क्या करेगा, सम की वैल्यू 1 थी, सॉरी सम की वैल्यू 1 थी, यहां पे 1 प्लस 2, इंडेक्स क्या आ रहा है, सॉरी इंडेक्स कह रहा हूं, नंबर क्या आ रहा है आई पे 2 आ रहा है, तो यहां पे ये 2, ठीक है, ऐसे करते हुए करता रहेगा अपना। आगे चलते हैं, बहुत अच्छे, मूव ऑन। सॉर्टिंग इन जावा, ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉर्टिंग इन जावा, इससे एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है, आने ही वाला है, और इसको आपको देखना ही है, अपने बुक से आप बेसिक एग्जांपल्स कर लीजिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट, भाई सिलेक्शन सॉर्ट आपका हो गया और एक बबल सॉर्ट हो गया, कैसे करना है सिलेक्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट में क्या करेंगे, एक एरे दिया हुआ है आपको, भाई सिलेक्ट अ डाटा कंपेयर्स विद ऑल द अदर, देन अगेन सिलेक्ट कंपेयर्स एंड कीप्स ऑन गोइंग, ठीक है, ये यहां पे एरे लिया हुआ है हमने, ये क्या करेगा, यहां पे एक डाटा सिलेक्ट कर लेगा, ठीक, सपोज करिए ये एक डाटा है ए, ये मैं एग्जांपल ले लिया हूं यहां पे ए, ये क्या करेगा, सिलेक्ट द डाटा कंपेयर्स विद ऑल द अदर, ये यहां से बोलेगा कि इसको सबसे कंपेयर करो, ठीक है, सबसे कंपेयर कर लिया, फिर ये इसको ले लेगा, बोलेगा भाई फिर इसको सबसे कंपेयर करो, ठीक है, फिर ये इसको ले लेगा, फिर बोलेगा भाई सब इसको सबसे कंपेयर करो, फिर इसको ले लेगा, बोलेगा भाई सब, ऐसे करके बोलेगा कि सबसे कंपेयर करते हुए आओ, ठीक है, इसको भी बोलेगा कि भाई सबसे कंपेयर करते हुए आओ, इसको भी बोलेगा कि भाई सबसे कंपेयर करते हुए आओ, तो ये सबसे कंपेयर करते हुए अगर आ गया, अगर ये सबसे कंपेयर करते हुए यहां पे आ गया, तो ये आपका सिलेक्शन सॉर्ट हो गया, ठीक है। वी परफॉर्म लूप टू चेक फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट इंडेक्स वेदर द नंबर एट आवर इंडेक्स इज स्मॉल और बिग एंड देन रिप्लेस अकॉर्डिंगली। देखिए आपको क्यों सॉर्ट करना है, या तो आप बड़ा नंबर ढूंढ रहे होगे कि भाई या तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हो जाए या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाए, या तो एक ऑर्डर फॉलो करने लगे हमारा एरे, जैसे आपको बहुत आसानी होगी, प्लस कंप्यूटर भी आसानी से समझ पाएगा चीजें, आपको प्रोग्राम लिखने में भी आसानी होगी। अब भाई पीछे जो कर रहे थे उसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर से ही तो कर रहे थे हम लोग एरे, ठीक है, तो यहां पे ये असेंड या डिसेंड कर सकता है आपका एरे। प्रोसेस परफॉर्म द नंबर ऑफ टाइम्स देयर आर एलिमेंट्स इन टोटल। देखिए आपको कितनी बार प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस एक बार परफॉर्म करेगा, इसके लिए जब ये एक बार परफॉर्म करेगा तो कितनी बार, सॉरी जब ये एक बार एग्जीक्यूट होगा तो कितनी बार परफॉर्म करेगा, 1 2 3 4 5 एलिमेंट में, एलिमेंट कितने एरे में, 1 2 3 4 5, कुछ समझे आप, कंपेयर करेगा जब वो तो नंबर से ही तो करेगा, जितने एलिमेंट होंगे उनके नंबर से ही तो करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट से ही वो क्या करेगा, कंपेयर करेगा, तो एग्जीक्यूट कितनी बार होगा, जितने जितने नंबर्स होंगे उसमें। आगे चलते हैं, प्रोग्राम देखते हैं इसका, एक बेसिक प्रोग्राम देखते हैं इसका। देखिए मैंने जितना ट्राई किया है कि आपको बेसिक चीजों से मैं लेके चलूं और आपको एक बढ़िया प्रिपरेशन हो पाए, ऐसी डिसेंट प्रिपरेशन हो पाए कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है पूरे साल। देखिए कुछ बच्चे होते हैं जिनको प्रोग्रामिंग तो आती है अच्छे से, जो कंप्यूटर लेना भी चाहते हैं, हाँ लेकिन वो किसी कारणवश नहीं कर पाए, कुछ होगा उनका रीजन, अपने रीजन होते हैं, सबके अपने अपने रीजन होते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले आपको बेसिक्स आपका स्ट्रॉन्ग कर लूँ, फिर हम लोग कोई क्वेश्चंस देखेंगे और फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लेके जाऊंगा जिनकी प्रोबेबिलिटी है कि अगर आप वो कर लेंगे तो आप कुछ भी कर लेंगे, ठीक है, अगर आप वो अपना प्रिपेयर कर लिए तो आप कुछ भी कर लेंगे। अब जैसे एरे है, मैं एरे क्यों बेसिक से लेके चल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि एरे में मेजॉरिटी ऑफ लोगों को दिक्कत है, मेजॉरिटी को एरे में दिक्कत है, नंबर तो फिर भी कर लेंगे, ठीक, अगर डिस्काउंट वगैरह निकालने आएगा, सम प्लस करने आएगा तो फिर भी वो कर लेंगे, लेकिन एरे में मेजॉरिटी को दिक्कत होती है। आगे चलते हैं, ठीक है, इंपोर्ट java.util.asterisk, भाई क्लास सिलेक्ट वॉइड मेन स्कैनर एससी, ठीक है, हमने यहां पे सब कर लिया, हमने यहां पे सब कर लिया। एंटर वैल्यूज, वैल्यू एंटर कराइए, आप कैसे कराएंगे, फॉर लूप चलाएंगे, जितने भी नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए आपको प्रिंट कराना है, कितने, मान लीजिए यहां पे ए लिया हुआ है आपने 5 का लिया हुआ है, ठीक है, 5 आपका वो होना चाहिए, एलिमेंट आपका स्टोर करना चाहिए, तो यहां पे आप 5 यानी कि 5 - 1 यानी कि 4 तक का चलाएंगे, क्योंकि उसका इंडेक्स 4 आएगा, ठीक है, 0 से 4 तक के लिए। तो a इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, ये आपका स्टोर करा देगा वैल्यू सारा a में, ठीक। फॉर i इक्वल टू s, i लेस देन इक्वल टू साइज -1 i प्लस प्लस। भाई अगर आप देखिए, अगर आपको एक सर्चिंग एलिमेंट दे दिया, आपको एक सर्चिंग एलिमेंट दे दिया यहां पे, तो आप क्या चेक कराओगे कि भाई इसको पहली बात तो जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उतना एग्जीक्यूट कराना है। 5 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 5 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 0 से स्टार्ट हो रहा है 4 तक हमारा एरे, 0 से 4 तक एरे स्टार्ट हो रहा है, साइज -1 तक जाएगा, ठीक है। इफ सर्चिंग एलिमेंट इज बिगर देन i इंडेक्स 1, सॉरी a इंडेक्स i, a इंडेक्स i से, a इंडेक्स i का क्या मतलब होता है मैं बताता हूं आपको, ठीक है। a इंडेक्स i का मतलब जहां भी ये दिखे, जहां भी इसका मतलब हो ना, a इंडेक्स i
का ये मतलब है कि इंडेक्स आई, अब आई देखिए, आई कहां से स्टार्ट हो रहा है, एस से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जा रहा है, साइज -1 तक जा रहा है। ठीक है, तो पहले जो एस की वैल्यू है, क्या हमने कहीं एस की वैल्यू डिक्लेयर की है क्या? नहीं, एस की वैल्यू हमने कहीं डिक्लेयर नहीं की है। ठीक है, तो मान लीजिए कि एस आपका कोई वेरिएबल है और उससे होके साइज -1 तक जा रहा है। अब देखिएगा यहां पे 1 होना चाहिए मेरे ख्याल से, यहां पे 0 होना चाहिए। ठीक है, यहां पे 0 होना चाहिए। तो साइज 0 से स्टार्ट हो गया, साइज -1 तक गया, 4 तक गया। देखा कि जो एलिमेंट है, जो ये एलिमेंट है ए एट आई, अगर ये 1 है, या ए एट आई ये 2 है, तो ये 0 पे, 1 पे, 2 पे उसके इंडेक्स पे चेक कर रहा है। क्या उसके इंडेक्स के एलिमेंट को चेक कर रहा है, उसके सर्चिंग एलिमेंट से। सर्चिंग एलिमेंट उसका क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, n नंबर हो सकता है। वो क्या कर रहा है, जो आई के अंदर, इंडेक्स के अंदर जो सर्च एलिमेंट है उसको सर्चिंग एलिमेंट से कंपेयर कर रहा है। ठीक है, अब यहां पे अगर आपने मेरे ख्याल से एक बेसिक प्रोग्राम होता है उसका, कि आपको चेंज करने होते हैं वैल्यूज, एक या तो फिबोनाची सीरीज आपने की हो, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आप एक यहां पे वेरिएबल ले लोगे। ठीक है, इसका मैं मतलब आपको अच्छे से समझा देता हूं। आपने एक इंट वेरिएबल लिया। ठीक है, उस इंट वेरिएबल को, मान लीजिए आपको यहां पे कंडीशन ट्रू मिल जाती है, उसमें होगा क्या कि आपने एक टी वेरिएबल लिया। ठीक, टी वेरिएबल में टेम्परली जो, अगर ये जो एलिमेंट है इसकी वैल्यू यहां पे, जो एलिमेंट है इसकी वैल्यू यहां पे डाल दी, इसकी वैल्यू यहां पे डाल दी टेम्परली, और जो ये जिससे आप कंपेयर करो, जिस इंडेक्स को आप कंपेयर करो, उसकी वैल्यू उठा के यहां पे डाल दी, उसकी वैल्यू उठा के यहां पे डाल दी, और फिर ये जो आपका टी था इसको इनिशियलाइज कर दिया, किसको, ये खाली हो गया ना भाई। इंट टी आपने एक वेरिएबल लिया, इंट टी आपने वेरिएबल लिया, टेम्परली आपने देखा कि भाई हाँ, जो ये एस है हमारा गिवन, जो हमारा एस गिवन है, जो हमारा एलिमेंट है वो गिवन है। ठीक है, ये जो है ये ट्रू कंडीशन हो गई, किसके लिए, ये कंडीशन ट्रू हो गई, आई पे कोई वैल्यू है, हमने कुछ दिया नहीं हुआ है तो आई पे वैल्यू है, ये ट्रू हो गई। तो इंट टी क्या करेगा, इसकी वैल्यू टेम्परली स्टोर करा लेगा अपने अंदर, इसकी वैल्यू अपने अंदर टेम्परली स्टोर करा लेगा। ठीक है, अब ये खाली हो गया, अब ये जो है ये खाली हो गया, तो ये क्या करेगा, ये यहां पे आएगा और बोलेगा कि भाई ये जो आई वाला एलिमेंट है ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो। तो ये एस की वैल्यू पे क्या आ जाएगा, ये जो एलिमेंट है इसकी वैल्यू पे क्या आ जाएगा, सर्चिंग एलिमेंट पे ये आ जाएगा आई की न्यू वैल्यू, जिससे हम लोग कंपेयर कर रहे थे, वो वैल्यू यहां पे आ जाएगी। फिर ये जो ए एट आई है, ये आई खाली हो जाएगा, और आई खाली है तो हमने क्या देखा था कि टी ने हमने टेम्परेरी वैल्यू स्टोर कराई थी यहाँ पे, ये आई आएगा, और बोलेगा भाई टी से कि हमें ये दे दो, ये हमें दे दो। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग आ चुके हैं अपने टॉपिक के ऑलमोस्ट लास्ट में, हम लोग खत्म करने वाले हैं, इसको ले लेते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। बबल सॉर्ट का कंपैरिजन विद एडजेसेंट एलिमेंट। भाई आप पहले क्या कर रहे थे, पहले एक बार आपने पूरा गए, फिर घूम के आए, फिर नंबर, जितनी बार आप जा रहे थे उतनी बार हर नंबर से कंपेयर कर रहे थे। अब भाई आप कहीं आग लगी हुई है, आप ऐसे रो में खड़े हो, ठीक है, रो में खड़े हो गए, आप कह रहे हो मैं बाल्टी से भरूंगा और भाग के जाऊंगा, वहां पे पानी डाल के आऊंगा, फिर आऊंगा, फिर भाग के जाऊंगा। बगल में जो खड़ा है वो भी कह रहा है कि मैं जाऊंगा, पानी जाऊंगा, पूरा भाग के जाऊंगा वहां पे डालूंगा, फिर वापस आके यहाँ पे भरूंगा। इसका एक और बेसिक आइडिया मैं बताऊं आपको, इसको और अच्छे से कैसे कर सकते हैं। जावा कहती है कि भाई तुम ऐसे एक लाइन बना के खड़े हो जाओ एरे में, एक पानी की बाल्टी लो, उसको हमें दो, हम अपने बगल वाले को दें, वो अपने बगल वाले को दे, वो उसके बगल वाले को दे, और वो पानी फेंक दो तुम। ठीक, कुछ ऐसा ही होता है बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट क्या करता है, बबल सॉर्ट अब एक जीरो पे जो एलिमेंट है उसको उसके बगल वाले से कंपेयर कराएगा। भाई तुम्हें अपने बगल वाले से मतलब है, क्योंकि उसके बगल वाले से उसको मतलब, उससे उसको, तुम्हें इधर से तो कोई मतलब है नहीं। तुम क्या करोगे, अपने बगल वाले से बोलोगे कि भाई तुम क्या मुझसे बड़े हो या छोटे हो, बड़े हो, ठीक है, तो तुम मेरे आगे जाओ। वो अपने बगल वाले से कंपेयर करेगा कि क्या तुम मुझसे बड़े हो, छोटे हो, चलो इधर आओ। ऐसे ही आपका एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लाइन खड़ी हो जाएगी। ओके, ये इससे करेगा, ये इससे करेगा। अच्छा, फॉर i इज इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट होगा हमेशा इंडेक्स एरे का, फिर साइज -1 तक i प्लस प्लस, देखेगा कि क्या जो कैरेक्टर एट i है वो i प्लस 1 से उसके बगल वाले से क्या बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो सेम होगा। टेम्परेली t में वैल्यू स्टोर करा लेगा, किसकी, देखिए एक चीटिंग का एक और बताता हूं,
देखिए यहां पे ये जो a एट आई है इसको यहां पे स्टोर करा रहा है, यानी कि ये पहले लिखना है, स्टेटमेंट का ये हिस्सा पहले लिखना है, फिर a एट आई को इससे इसको स्टोर करा रहा है तो ये यहां लिखना है, और फिर इसको भाई अब कुछ बचा ही नहीं तो किस में स्टोर करा दोगे, t में स्टोर करा दोगे। आगे चलते हैं। ठीक है, हम लोग स्ट्रिंग पे आ गए। स्ट्रिंग पे मैंने कहा है कि आपकी बुक से अच्छा, आपकी बुक अगर आप देखेंगे तो आपको ज्यादा याद होगा, और उसमें क्या करना है आपको कि जितने भी इस टू अपर केस या फिर इज अपर केस, टू अपर केस, ठीक है, स्ट्रिंग हैंडलिंग के जितने भी आपके कीवर्ड्स दिए हुए हैं वो आपको जरूर से याद करने हैं, जरूर से, ताकि आप अच्छे से कर सको। हालांकि मैं बता देता हूं आपको, बेसिक स्ट्रक्चर मैं देके जा रहा हूं। ठीक है, स्ट्रिंग है कैरेक्टर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग। ठीक, ये क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, सिंगल कैरेक्टर्स सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में। ठीक है, जितने भी आपके अल्फाबेट्स होते हैं वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में कैरेक्टर होते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है, डबल इन्वर्टेड कॉमास में हो जाते हैं जब वो कॉन्कैटिनेटेड, व्हेन कॉन्कैटिनेटेड कैरेक्टर्स आर इन डबल इन्वर्टेड कॉमास दे आर स्ट्रिंग। इसकी डेटा टाइप, इसका डेटा जो होता है वो मोर देन 2 बाइट्स क्यों होता है, नॉन प्रिमिटिव है। नॉन प्रिमिटिव का मतलब इसका कोई डिफाइंड नहीं है भाई, 8 बाइट्स तक हम कहते हैं कि 64 बिट्स तक तो ये जाएगा, लेकिन कई जगह ऊपर भी हो जाता है। ओके, तो ये नॉन प्रिमिटिव में जाता है। आगे तो इसको आप इसमें छोटा भी एलिमेंट स्टोर कर सकते हो, 64 बिट्स तक का भी स्टोर कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, कैरेक्टर अल्फाबेट्स A to Z, ठीक है, नंबर्स, ये सब स्टोरेज इन 2 बाइट। ओके ओके, सिंटैक्स फॉर एंट्री। सिंटैक्स फॉर एंट्री क्या होती है भाई, सिंटैक्स फॉर एंट्री, अगर आपको एंटर ही कराने नहीं आता स्ट्रिंग, ना कैरेक्टर एंटर कराना ना स्ट्रिंग एंटर कराना आता है, प्रोग्राम नहीं कर पाओगे आप स्ट्रिंग हैंडलिंग का। ठीक है, तो कैरेक्टर कैसे एंटर कराओगे, sc.nextInt char a + 0। ठीक है, स्ट्रिंग sc.nextInt फॉर सिंगल वर्ड, यहां पे इंट नहीं होगा, आई एम वेरी सॉरी, सिंगल वर्ड के लिए इंट नहीं होता है, सिंगल वर्ड के लिए नेक्स्ट होता है, आई एम वेरी सॉरी। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा अपने जो नोट्स होंगे उसमें। ठीक है, और सेट ऑफ वर्ड्स के लिए फॉर डॉक्यूमेंटेशन नेक्स्ट लाइन होता है। नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन में क्या अंतर होता है, सपोज करिए मैंने लिखा अरमान, ठीक है, ये भी स्ट्रिंग है, अरमान, अरमान इज अ बॉय, ये भी स्ट्रिंग है, और अरमान इज अ बॉय, ये भी स्ट्रिंग है। ठीक है, क्या अंतर है दोनों में, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है। ठीक है, इसमें क्या अंतर है भाई, ये स्ट्रिंग एक सिंगल वर्ड की स्ट्रिंग है, इसमें कहीं भी आपको क्या स्पेस बार दिख रहा है, कहीं भी कोई स्पेस बार है क्या, नहीं, एक सिंगल वर्ड की एक स्ट्रिंग है, कॉन्कैटिनेटेड कैरेक्टर ही एक स्ट्रिंग बना दिए हैं। हालांकि इसमें हमें दिख रहा है यहां पे स्पेस बार, यहां पे स्पेस बार, और यहां पे, और इसमें क्या अंतर है भाई, यहां पे स्पेस बार भी है और यहां पे एक फुल स्टॉप भी है। ठीक है, तो जो वर्ड, जो सिर्फ एक सिंगल वर्ड होता है, जो एक सिंगल वर्ड है, जब उसको हम लोग करेंगे तो हम लोग क्या देंगे कि sc.next, या फिर यहां पे जो भी आपने लिया हुआ है नाम उसको नेक्स्ट, सिर्फ इससे, सिर्फ इससे, सिर्फ नेक्स्ट से करके देंगे। और जब ऐसा कुछ सेंटेंस लेंगे जिसमें स्पेस बार है और ये सब है, इसमें आपके टर्मिनेटिंग डिलिमिटर्स कहते हैं इनको, आई एम वेरी सॉरी, डिलिमिटर्स कहते हैं इनको। डिलिमिटर्स क्या होते हैं भाई, जो आपके सेंटेंस को लिमिट करते हैं, जो आपको एक स्ट्रिंग को अलग करते हो। ठीक, जैसे कि एक स्ट्रिंग है वर्ड और ये है स्ट्रिंग, ठीक, ये चीज भी स्ट्रिंग कहलाएगी, ये चीज भी स्ट्रिंग कहलाएगी, ये इसका क्या होगा, डिलिमिटर हो गया, क्योंकि ये दोनों स्ट्रिंग को अलग अलग कर रहा है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। वर्ड्स व्हेन देयर आर नो डिलिमिटर्स दैट आर, ये सारे डिलिमिटर्स हैं आपके, लाइक सेंटेंस टुडे इज मंडे, फिर से मैंने यहां पे गलत लिख दिया, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, यहां पे टुडे इज मंडे, यहां पे क्या, नहीं, यहां पे हम लोग इंट के ही साथ ले, यहां पे मैंने इंट लिखा हुआ है, आई एम सॉरी, यहां पे लाइन होगा, यहां पे लाइन होगा, यहां पे क्या होगा, sc.next लाइन, इंटीजर नहीं है वो लाइन है, यहां पे मैंने गलत लिख दिया है, आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत अच्छा, सेट ऑफ कैरेक्टर्स व्हाइल डिलिमिटर्स द सेंटेंसेस कैन बी एंटर्ड। ठीक है, ओके, नेक्स्ट लाइन के थ्रू हम लोग करेंगे। पैराग्राफ्स कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड। ठीक है, बेसिक फंक्शन ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर इज अपर केस, वेरिएबल, बुलियन, ट्रू और फॉल्स,
बुलियन में आपके कई सारे पूछ लेता है। बुलियन का मतलब होता है कि हमेशा ट्रू और फॉल्स में उसका रिटर्न टाइप होगा। रिटर्न टाइप मैंने आपको कल समझाया, आप वापस से जाके एक बार देख सकते हैं। कैरेक्टर इज लोअर केस, ठीक है, लोअर केस में चेक करने के लिए। उसके बाद क्या है, इज, हाँ ठीक है, जो यहाँ पे लोअर केस है, यहाँ पे जो लोअर केस है वो क्या बता रहा है, ये क्या बुलियन में ही आंसर देगा। इज लोअर केस क्या बुलियन में ही आंसर देगा। बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स टेल अस इफ आवर कैरेक्टर इज इन अपर केस और इज इन लोअर केस। दोनों ही आपके क्या बोलते हैं कि भाई क्या हमारा अपर केस में है या फिर हमारा लोअर केस में। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, कैरेक्टर टू अपर, देखिए एक हमने अभी पीडीएफ बनाया उसमें भी शायद कैरेक्टर टू और डॉट इज में क्या अंतर है। देखिए टू इसका मतलब आप बोल रहे हैं कि करो, टू इसका मतलब कि करो। कैरेक्टर टू अपर केस यानी कैरेक्टर को अपर केस में कर दो। कैरेक्टर कोई भी हो, अपर केस में हो, स्मॉल केस में हो, सब में हो, लेकिन इसको अपर केस में कर दो। और इज अपर केस क्या बोल रहा है कि भाई क्या ये अपर केस में है, ये पूछ रहा है कि क्या ये अपर केस में है, तो आंसर आएगा अगर इधर ट्रू या फॉल्स में आंसर आएगा। ओके ठीक है, तो हमारा यहां पे ये स्लाइड पूरा हो जाता है और आई होप आपको एरे लूपिंग एरे आ चुका होगा समझ में, लूपिंग आ चुकी होगी समझ में। और हमारा एक जो हमने स्ट्रिंग का एक बेसिक बताया आपको, देखिए हमने डील सभी में किया है। मैं आपको क्यों ये बता रहा हूं, ठीक है, मैं आपको लॉजिक बताना चाह रहा हूं। अगर आपका लॉजिक अपने अंदर ले आया तो आप वहां पे जरूर अपना जो आंसर है वो लिख पाओगे। ठीक है, ओके, तो देखते हैं कि हम लोग आउटपुट बेस्ड प्रोग्रामिंग्स और क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, मैंने बेसिक आपको प्रोग्रामिंग के बारे में सब बता दिया, और मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कि आप एक डिसेंट से मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो। देखिए अब आपके कंप्यूटर पे लिख के रन करने का टाइम चला जा चुका है, और अगर आप इस टाइम को भी अच्छे से यूटिलाइज नहीं करोगे तो आपका क्या होगा कि आपको भाई हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि सर कंप्यूटर पे करके क्यों नहीं दिखा रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जो बच्चे हैं ऐसे कि जिनको प्रोग्रामिंग थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो उनको अब कंप्यूटर में करने से अच्छा है कि वो अपना करके अपने प्रेजेंटेशन के साथ, नोट्स के साथ ही अपना प्रेजेंटेशन बनाते जाएं और एक तरीके से जानते जाएं कि प्रोग्राम कैसे करते हैं, उसका लॉजिक, और उसके बाद उसको कैसे प्रेजेंट करना है, ताकि वो डिसेंट से मार्क्स, अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सके उस 60 मार्क्स के क्वेश्चंस में। स्टडी द मेथड एंड आंसर द, देखिए आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है कुछ, स्टडी द मेथड, ठीक है, मेथड एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन इज इक्वल टू 3, i प्लस प्लस फॉर इंट j। ठीक है, ये पूछ रहा है स्टडी द मेथड एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस फॉर इंट i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 3, i प्लस प्लस फॉर इंट j इक्वल्स टू 0, j इतना है। तो ये कह रहा है कि इंट नंबर, इंट मैथ डॉट रैंडम इंटू 10, इसका आंसर क्या होगा। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट एलन, तो ये सब आपको बेसिक क्वेश्चन है कुछ, ये हमने लेके आए हैं। ठीक, इसमें कह रहा है व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड। ठीक है, इज अपर केस टू अपर केस, ये कुछ डेफिनेशन है। वेरी गुड, री राइट द करेक्ट, ये भी आता है, हाँ बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन है। पब्लिक स्टैटिक ये भी आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है, हाँ। देखिए पैलिंड्रोम का आपका एक क्वेश्चन आ गया। ठीक, इसको भी हम लोग देखेंगे कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। हाँ ठीक है, ओके, तो हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहले मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप जब भी ये क्वेश्चन करें ना तो एक कॉपी पेन लेके बैठे, इससे आपको ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर होगा। ठीक, तो चलिए देखिए पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। इज अपर केस टू अपर केस, ठीक है, इज अपर केस टू अपर केस में जैसे मैंने बताया, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू चेक वेदर अ कैरेक्टर इज इन अपर केस। चेक कर रहा है कि भाई क्या अपर केस में है, जो आपने भरा है क्या अपर केस में है। अगर आपको चेक करना है कि भाई, अगर आपका क्वेश्चन बोल रहा है इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई जाइए और एक सेंटेंस या फिर एक स्ट्रिंग इनपुट कराइए, अपने जो आपका यूजर है उससे इनपुट कराइए। ठीक, आपने इनपुट करा ली, अब आपको वो कह रहा है कि नहीं वो सिर्फ अपर केस में होनी चाहिए, लोअर केस में मत लेना। तो आप क्या कर सकते हो, आप जाओगे यहां पे कह दोगे कि स्ट्रिंग डॉट इज अपर केस, तो वो क्या करेगा, वो स्ट्रिंग को चेक करेगा कि क्या अपर केस में है। तो दिस फंक्शन इज यूज्ड टू चेक वेदर अ कैरेक्टर इज इन अपर केस। ठीक है, रिटर्न टाइम इज बुलियन, ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करेगा आपको क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, टू अपर केस। अब मान लीजिए कि उसने गलती से बोल दिया भाई कि मैंने गलती से प्रिंट आपको यूजर ने दे दिया, पर आप दोबारा यूजर से इनपुट नहीं कराना चाहते, पर आपका हमेशा प्रोग्राम वर्क करेगा अपर केस के लेटर के लिए, तो आप क्या करोगे, यहां पे यूज कर लोगे स्ट्रिंग टू अपर केस कि भाई हमें दोबारा नहीं इनपुट कराना, हम क्या करेंगे अपने से ही बदल लेंगे प्रोग्राम के अंदर। तो क्या कहेगा, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट
अ कैरेक्टर टू अपर केस, रिटर्न टाइप इज कैर। ठीक, जो कैरेक्टर रहेगा उसी को रिटर्न कर देगा। डिफरेंशिएट बिटवीन टू लोअर केस एंड अपर केस मेथड्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्कैनर क्लास फंक्शन नेक्स्ट एंड नेक्स्ट लाइन। जैसा मैंने कहा कि अरमान एंड अरमान इज अ बॉय में क्या अंतर है, उसमें डेलिमिटर है। अरमान इज अ बॉय में डेलिमिटर्स हैं, स्पेस बार उसका जो है वो डेलिमिटर है। इट इज यूज्ड टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग इनपुट विदाउट एनी स्पेस, स्पेस के बिना, और इट इज यूज्ड टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग इनपुट विद स्पेसेस, स्पेस के साथ नेक्स्ट लाइन यूज होगा। रीराइट द करेक्ट द फॉलोइंग, रीराइट करेक्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, पॉइंट आउट द एरर्स इफ एनी। क्लास सैंपल प्राइवेट इंट नम पब्लिक स्क्वायर। ठीक है, इंट वेरिएबल इज n into n, रिजल्ट where public void twice, int twice, variable into 2 if twice is greater than 100 in store is equals to twice। ठीक है, ओके, क्या करना है इसमें, int num। ठीक है, साथ में हम लोग करेंगे प्राइवेट num ठीक है, ओके। अच्छा ठीक है, देखिए यहां पे क्या किया है इसने, देखिए यहां पे क्या किया है इसने, एक वेरिएबल लिया वैर नाम से। ठीक है, इसने एक वेरिएबल लिया वैर नाम से, पर ये वेरिएबल भाई क्या, ये एक अलग मेथड में है और ये एक अलग मेथड में है, तो ये इसका लोकल वेरिएबल हो गया। अब आप अपने घर में, अगर आपके घर के पास स्कूटी है, ठीक है, आप अपने घर में आप स्कूटी रखे हुए हैं, कार रखे हुए हैं, तो वो आप खुद ही यूज कर सकते हैं, ये इसका लोकल वेरिएबल है, ये यूज करेगा। भाई यहां पे कॉल कर दिया गया वेरिएबल को, हाँ, तो ये यूज नहीं हो सकता। तो ये आप इसको अगर आपको वैर यूज करना है तो इसको आपको यहां पे बताना पड़ेगा, इसको आपको इनिशियलाइजेशन आपको क्लास के अंदर करनी पड़ेगी ताकि आपके सारे मेथड कॉल कर सके। ये क्लास के अंदर नहीं है, ये एक मेथड के अंदर एक इनिशियलाइजेशन हुआ है, तो इसका लोकल वेरिएबल बन जाता है। ठीक है, अगर आप इसको सही करेंगे तो इसका वेरिएबल उठा के यहां डाल देंगे क्लास के अंदर। पब्लिक, द क्लास मेंबर्स डिक्लेयर्ड एज पब्लिक कैन बी एक्सेस्ड आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन। ठीक है, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, मैंने बताया था द क्लास मेंबर्स डिक्लेयर्ड एज पब्लिक, पब्लिक कोई भी यूज कर सकता है, कितना भी यूज कर सकता है। प्राइवेट, भाई किसी की प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आप नहीं ना घुस सकते। ठीक है, द क्लास मेंबर्स डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, इट इज ओनली एक्सेस्ड बाय द मेथड्स इन द सेम क्लास। एक फैमिली में, एक फैमिली का अगर कोई घर पे रह रहा है एक फैमिली, तो सारा सामान वो एक फैमिली ही यूज कर सकती है। अगर पिताजी का कोई सामान है, पिताजी के सामान उनके बच्चे यूज करेंगे, आप अपने पापा का सामान यूज करोगे। इसी तरीके से प्राइवेट में जो क्लास है, मेन क्लास, सुपर क्लास, सब क्लासेस जो उसके अंडर में सारी क्लासेस आती है, वो सेम यूज करेंगी, वो यूज कर सकती है। प्रोटेक्टेड, इट मींस दैट द क्लास मेंबर्स डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड कैन बी एक्सेस्ड इन द करंट क्लास एंड इन मेथड्स ऑफ एनी सब क्लासेस एंड ऑल क्लासेस ऑफ द सेम पैकेज। भाई सेम पैकेज सेम है, पैकेज सेम है, तो उसमें भी यूज हो, प्रोटेक्टेड में पैकेज सेम होना चाहिए और दूसरी क्लास में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लास वेरिएबल्स, these variables belong to class and not to the object. These variables have one copy in the memory. This memory is shared by all the objects. अगर एक क्लास में वेरिएबल है, क्लास में ही वेरिएबल आपने दे दिया, तो वो सारे मेथड्स के लिए। इंस्टेंस वेरिएबल्स, these variables are also declared inside the class. Each object has a different copy of an instance variable. Instance variables belong to the object. भाई देखिए, एक मेथड के पास एक ऑब्जेक्ट, तो एक ऑब्जेक्ट के पास एक वेरिएबल तो होना चाहिए, तो वो इंस्टेंस वेरिएबल्स होता है। लोकल वेरिएबल भाई एक मेथड के अंदर जो वेरिएबल होते हैं, मेथड ब्लॉक और कॉल्ड लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, इंपोर्ट प्रोग्राम दैट रीड्स अ कैरेक्टर एरे एंड चेक्स इफ इट इज अ पैलिंड्रोम। बहुत अच्छे, अब यहाँ पे क्वेश्चन करते हुए चलते थोड़ा हम लोग, ताकि आपका बेसिक जो आपने पढ़ा है वो एक बार रिवाइज हो जाए। ठीक है, ठीक है, राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स अ कैरेक्टर एरे एंड चेक्स इफ इट इज अ पैलिंड्रोम। राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स, भाई यहां पे दे दिया रीड कराना है पहली बात तो आपको, एरे एंड चेक इफ इट इज अ पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम क्या होता है, पैलिंड्रोम होता है, सपोज करिए आपने लिखा मैडम, MADAM, मैडम लिखा आपने, ठीक है, तो उसका पैलिंड्रोम क्या होगा, अगर आप उसके जो लास्ट में M है उसको पहले लिख दो, सेकंड लास्ट में जो A है उसको बाद में लिख दो, D को बीच में लिख दो, A को उठा के D के बाद लिख दो M। उल्टा और सीधा पढ़ने पे जो सेम आते हैं, ठीक है, जैसे कि उल्टा और सीधा पढ़ने में सेम आते हैं, उसको पैलिंड्रोम कहते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे 1 to 1 एक नंबर है, वो उल्टा पढ़ो चाहे सीधा पढ़ो 1 to 1 ही आएगा। ठीक है, तो पैलिंड्रोम हो गया। तो उसको स्ट्रिंग में कैसे लेके आएंगे, तो यहां पे पहले क्योंकि दिया हुआ हम लोग को कि रीड्स अ कैरेक्टर, तो इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट एस्ट्रिक। मैं यहाँ पे आईओ जो है
इसको आप यूज करना सीख जाइए, क्योंकि ये आपके क्लास 11 12 में बहुत कम आने वाला है। पब्लिक क्लास पैलिंड्रोम, ठीक है, कैरेक्टर एरे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इंट फ्लैग, ठीक है। इंट फ्लैग क्यों लिया आपने, ठीक है, क्योंकि आपको स्टोर कराना होगा कि भाई आप पीछे से तोड़ते हुए जाओगे, जब कैरेक्टर्स को निकालते हुए जाओगे तो आपको उसको कहीं स्टोर कराना होगा, ठीक है। फिर उसके वॉइड डेमो, आपने एक एरे लिया है, हाँ आपने एक एरे लिया है, उसका आपको लेंथ पता करना है, उसको स्टोर करा दिया आपने इंट लेंथ में, ठीक है। ये सब तो इनिशियलाइजेशन है, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं, ये जो हमारा मेन जो हमारा जहां से लॉजिक बिल्डिंग है वहां से हम लोग देखते हैं, ठीक है। इनिशियलाइजेशन तो आप पहले भी देख चुके होंगे, ठीक है। फॉर इंट लास्ट इज इक्वल टू लेंथ -1, भाई इंट लास्ट जो है वो लेंथ का, जो यहां पे आपने कहां पे, यहां पे जो लेंथ है एरे का लेंथ -1, अगर 5 का एरे है, 5 एलिमेंट स्टोर कराने का, तो 4 पे, ठीक है, 4 पे क्या किया आपने, फिर वो क्या लास्ट का जो है वो इक्वल टू, वो इनिशियलाइज किया पहले तो आपने 4, फिर अगर लास्ट जो है वो बड़ा है इक्वल टू 0 के, हाँ वो 0 के बड़ा है, और साथ में क्या वो छोटा है, क्या जो ये CTR है, ठीक है, इंट CTR जो है क्या वो छोटा है लेंथ से, हाँ भाई यहां पे 0 है तो इससे तो छोटा ही होगा क्योंकि 4 है हमारे पास। फिर लास्ट माइनस माइनस और ये CTR++, तो ये क्या चेक करेगा, ये आपका कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया, वो आपका इंक्रीमेंट हो गया वैल्यू, ठीक है। इंक्रीमेंट वैल्यू क्या दे रहा है, इफ कैर CTR इज इक्वल टू एरे एट लास्ट, भाई यहां पे पैलिंड्रोम में हमें क्या चेक करना है कि लास्ट का जो है क्या वो लास्ट में जो है वो पहले है, हाँ सेम अगर होगा तो बिल्कुल होगा, एक पैलिंड्रोम होगा। तो यहां पे हम लोग को कंडीशन क्या दिख रही है, इफ एरे CTR इज इक्वल टू एरे एट लास्ट, CTR जो आपका ओरिजिनल वैल्यू है उसको चेक कराएगा कि हाँ क्या वैल्यू एट लास्ट सेम है, कंटिन्यू, एल्स भाई अगर नहीं है तो फिर क्या फायदा, भाई अगर आपका पहला एलिमेंट आपने चेक कराया मैडम, ठीक, आपने M देखा कि हाँ भाई सेम है, निकाल लो, ठीक। लेकिन अगर आपने देखा कि आपने कोई भी ऐसा नॉन पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग ले लिया, कैरेक्टर ले लिया, जैसे कि डॉग, डी चेक कराया, जी से नहीं है, बाहर फेंको, हटाओ उसको, फ्लैग इज इक्वल टू 1 ब्रेक। देखिए अगर इफ फ्लैग इज इक्वल टू 1, अगर भाई फ्लैग जो है जो आपने इनिशियलाइजेशन पे लिया था वो काउंटर वेरिएबल था वहां पे, ठीक है, ये काउंटर वेरिएबल है, ये यहां पे हमने काउंटर वेरिएबल लिया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये इज नॉट अ पैलिंड्रोम, अगर ये 1 है तो ये पैलिंड्रोम नहीं है क्योंकि 0 से ज्यादा है, और अगर ये 0 है तो इसका ये मतलब कि ये पैलिंड्रोमिक नंबर है, ठीक है। सिंस द लूप ट्रैवर्सेस थ्रू द एंटायर स्ट्रिंग द वैल्यूज ऑफ आई शुड बी फ्रॉम 0 टू लेस देन सेंटर डॉट लेंथ एज सीन, लेंथ रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, यहां पे कह रहा है कि क्या भाई ये जो है किसका एरर है, तो भाई कैरेक्टर शुड बी कैर एट, भाई कैर एट ये भी है, कैर एट ये भी है, और कैरेट एट है वो तो, ठीक है। तो कैर एट का क्या होगा भाई, कैर एट ये गलत है, ये गलत है, जावा केस सेंसिटिव, मैंने कहा था जावा केस सेंसिटिव, प्री डिफाइंड है ये कैर एट, तो ये कैर एट होगा यहाँ पे, ठीक है, इसका आंसर कैर एट, एरर जो है वो कैर एट पे है, ठीक है। राइट द स्टेटमेंट्स ईच टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क ऑन स्ट्रिंग, extract the second last character of a word stored in the variable int length vd dot length, ठीक है। write a statements each to perform the following task on a string, extract the second last character of word stored in the variable vd, ठीक है। check if the second character of a string str is in uppercase, भाई कह रहा है कि आप जो सेकेंड लास्ट कैरेक्टर है स्टोर्ड इन द वेरिएबल vd, जो ये vd है इसको चेक करो, इसको निकालो इसको निकाल लो, इसको क्या करो निकाल लो, और क्या चेक करो, और चेक करो कि क्या जो ये स्ट्रिंग का str है वो अपर केस में है। तो यहां पे क्या देख रहा है कि क्या ये जो सेकेंड लास्ट कैरेक्टर है वेरिएबल का, ठीक है, क्या उसको आप निकाल पा रहे हो, तो हाँ कैसे निकालोगे, कैर ch इज इक्वल टू वेरिएबल डॉट कैर एट लेंथ -2, ये आपका पढ़ाई होगा, आपने ये दिया होता है कैरेक्टर ch इज इक्वल टू, ठीक है, ये सब तो आपका बेसिक जब आप स्ट्रिंग करोगे तो उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ गिवन स्ट्रिंग इनटू रिवर्स, ठीक है।
इसको रिवर्स में करना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका रिवर्स यहाँ पे जाओगे ना तो वॉवेल जान जाओगे, वॉवेल के साथ खेलना, छेड़छाड़ करना स्ट्रिंग के साथ सीख जाओगे। सिंपल से हमने समझाने के लिए ये लिया हुआ है, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड रिवर्स स्ट्रिंग एस, पैरामीटर में स्ट्रिंग एस पास कर दिया, इंट एल इज इक्वल टू एस डॉट लेंथ। अब यहाँ पे एस डॉट लेंथ के लिए, ठीक है, कोई बात नहीं, एस डॉट लेंथ के लिए हमने क्या किया, एक एल वैल्यू ले ली वेरिएबल की, उसमें एल वैल्यू में हमने क्या स्ट्रिंग का लेंथ स्टोर करा लिया। अब मान लीजिए आपकी स्ट्रिंग में है ASHISH, आशीष नाम है, उसमें कितने वैल्यूज है, 7 है, ठीक है, 7 उसमें कैरेक्टर्स हैं, पर उसका इंडेक्स कहां से चालू होगा, उसका इंडेक्स चालू होगा 0 से। हमेशा एरे और स्ट्रिंग का इंडेक्स हमेशा 0 से चालू होता है। तो कितने हो गए, 0 से 6 तक हो गए, ठीक। तो साइज डॉट लेंथ -1, उसकी लेंथ एक्चुअली कितनी होगी, 0 से 6 तक, ठीक है। फॉर इंट i इक्वल टू l, i इज लेस देन इक्वल, i इज मोर देन और इक्वल टू 0, i माइनस। भाई आपको क्या करना है, आपको रिवर्स प्रिंट करना है। तो भाई पीछे जो सबसे पीछे वाला वैल्यू है उससे, यानी कि l से, ये जो यहां पे आपका क्या आएगा, यहां पे आपका आएगा साइज डॉट लेंथ। 7 आपका आशीष में कैरेक्टर आ रहे थे, बस उसमें एक कम कर दिया तो 6 आ गया। तो आपका इनिशियलाइज हुआ किसमें, i में। क्या हुआ, क्योंकि पीछे से हम लोग को चालू करना था, पीछे से तोड़ते हुए आना था, तो यहां पर रिवर्स किया हमने, क्या आया, IL 0 पे पहुंचेगा, उसके बाद i माइनस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कैरेट i। डिफाइन अ मेथड टू काउंट द नंबर ऑफ वॉवेल्स इन अ स्ट्रिंग। हाँ देखिए, वॉवेल्स का भी क्वेश्चन लिया हुआ है हमने। स्ट्रिंग से यहां से सारे स्ट्रिंग यहां से खत्म हो जाएगी आपकी, क्योंकि बस आपको फिर क्या करना रहेगा, स्ट्रिंग में सिर्फ आपको देखना रहेगा कि कौन से स्टेटमेंट आपको याद करने हैं, ठीक है। पब्लिक इंट काउंट वेरिएबल्स, सॉरी काउंट वॉवेल्स स्ट्रिंग s, इंट l इक्वल टू s डॉट लेंथ, इंट v इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पे इनिशियलाइज क्या किया, यहां पे किया कि भाई जो लेंथ है उसको आके l में इनिशियलाइज कर दिया कि लेंथ हमें दे दो भाई, स्ट्रिंग की लेंथ आ गई उसके पास। इंट v 0 ले लिया हमने, इंट v 0 ले लिया हमने, क्योंकि वॉवेल को भाई हम लोग को काउंटर वेरिएबल तो चाहिए ना, तो उसको हम लोग को बढ़ाएंगे घटाएंगे कैसे, तो इंट v ले लिया हमने कि कितने वॉवेल्स हैं। फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू l, भाई कहां से, 0 इंडेक्स से और जहां तक हमको जाना है वहां तक i प्लस प्लस। अब वॉवेल क्या होते हैं, AEIOU, ये बेसिक सबको पता होगा। यहीं से मैं बता रहा हूं, आईसीएसई आपसे कोई ऐसा 3 क्वेश्चंस नहीं पूछता, ठीक है। आपको 6 दिए रहते हैं क्वेश्चन, उसमें 4 करने रहते हैं कोई भी, तो 3 उसमें कोई क्वेश्चन नहीं होता, उसमें सिर्फ बेसिक मिला के और एक लंबा क्वेश्चन बना देता है वो। तो यहां पे क्या करेगा, यहां पे बोलेगा कि इंट i इक्वल टू 0, i इज लेस देन इक्वल टू l, i प्लस प्लस। अब क्या बोलेगा, e इक्वल टू s डॉट कैरेट, भाई लूप चल रहा है कहां से, 0 से चल रहा है, तो कैरेक्टर एट 0 पे वो क्या बोलेगा कि यहां पे अगर कोई वर्ड है, ठीक है, यहां पे कोई वर्ड है डॉग, तो भाई 0 पे d आएगा, o आएगा 1 पे, और g पे आपका क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहां पे क्या बोलेगा वो कि 0 यानी d, तो ये 0 जो है ये आ जाएगा कहां पे, कैरेट i पे। तो जो कैरेक्टर एट i होगा वो क्या, जो d में है, क्या वो e इक्वल टू a है, क्या वो a है, नहीं a नहीं है, क्या वो e है, नहीं वो e भी नहीं है, ठीक है। तो क्या बोलेगा, अगर वो वॉवेल हो तो उसको तुम क्या करना, प्लस कर देना, इस जो काउंटर वेरिएबल है इसको क्या करना, इसको प्लस कर देना। यहां पे 0 से प्लस हो जाएगा क्योंकि वॉवेल मिल गया आपको, पर डॉग में तो कोई है नहीं, तो ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा v को वापस रिटर्न कर देगा यहां पे, ठीक। अब v क्या करेगा, 0 है, अंदर जाएगा, ये लूप एक प्लस होगा, ये 1 पे आएगा, वापस ये अंदर जाएगा। अब यहाँ पे कैरेट की वैल्यू 1, फिर 1 पे क्या था, o था, डॉग में 1 पे क्या था, 1 इंडेक्स पे o था, तो क्या o, हाँ o है, तो क्या करेगा, वेरिएबल को ये इंक्रीमेंट कर देगा। तो आपका यहाँ पे वेरिएबल कितना इंक्रीमेंट हो गया, ये v वाला एक बार इंक्रीमेंट हो गया, ठीक, g नहीं होता, तो इसका आपको एसओपीएलएन क्या मिलेगा कि हाँ भाई हमारा एक वॉवेल था इस पूरे सेंटेंस में, स्ट्रिंग में। राइट द प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग एंड प्रिंट out the text with the uppercase and lowercase letters reversed, but all the characters should remain the same as before. Welcome to school output। अच्छा, इसमें कह रहा है कि जो देखिए, जो वेरिएबल आपके, जो कैरेक्टर आपके अपर केस में, उनको आप लोअर केस में करिए, और जो लोअर में उनको अपर में कर दीजिए। वाह भाई, देखिए ऐसे ही फालतू के क्वेश्चन पूछ के आपको कंफ्यूज कर देगा, कुछ नहीं करना। वॉवेल निकालना आपने सीख लिया, आपने लेंथ निकालना सीख ही लिया स्ट्रिंग का, उसको स्टोर करना सीख लिया, उसको रिवर्स करना सीख लिया प्रोग्राम से। अब क्या करना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्गुमेंट स्ट्रिंग s, सारे इनिशियलाइजेशन के स्टेप हैं, ठीक है।
अब बेसिक कंडीशन पे आते हैं ताकि हमको पता चल सके कि हम कहां से अपना सोचने का तरीका, हमको ये सब देखने से क्या मिल रहा है, हमको ये देखने से मिल रहा है सोचने का तरीका कैसा होना चाहिए, अप्रोच क्या होनी चाहिए हमारी। ठीक है, ch इक्वल टू एस डॉट कैर एट आई, ch इक्वल टू एस डॉट कैर एट आई। ठीक है, देखिए अगर आपका ch जो वेरिएबल है, सॉरी हाँ ch जो वेरिएबल है वो क्या करेगा, एस डॉट कैर एट आई, जो आई इंडेक्स पे जो वेरिएबल होगा उसको चेक करेगा। इसका इस ये जो लूप यहां से चलने लगा है, ये क्या होगा, 0 से चलेगा, 0 इंडेक्स से आपके स्ट्रिंग के, फिर ये लेंथ -1 इंडेक्स तक जाएगा, i प्लस होगा। ठीक है, अंदर इस लूप के क्या करना है, हमको ना देखना है कि क्या उस स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर 0 पे है क्या वो अपर केस है। हाँ, अगर अपर केस की कंडीशन हुई तब भी हमें एक प्रोग्रामिंग में एक हेल्प मिलेगी, और लोअर केस में हो तब भी हमें मिलेगी। तो हम कंडीशन क्या चेक करेंगे, इफ कैरेक्टर इज अपर केस। याद करिए इज अपर केस क्या रिटर्न करता है, बुलियन, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, अगर ये अपर केस में है तो कैरेक्टर की वैल्यू क्या होगी, कैरेक्टर टू लोअर केस, यही हम लोग को करना है ऊपर, ch इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट लोअर केस ch। ठीक है, एल्स इफ मान लीजिए अगर आपका कैपिटल लेटर नहीं है, अपर केस में नहीं है, तो क्या करेगा, तो भी हमारी कंडीशन थी अगर वो स्मॉल लेटर में तो उसको कैपिटल कर दो, तो यहां पे चेक करिए कैरेक्टर टू अपर केस, उसको ऊपर चढ़ा दो। अगर ये कैरेक्टर चेक करेगा एल्स इफ कैरेक्टर इज लोअर केस, क्या ये लोअर केस में है, हाँ लोअर केस में है, तो क्या करो, उसको कैरेक्टर टू अपर केस कर दो, उसको कैपिटल लेटर में लिख दो, स्मॉल लेटर को अपर केस में लिख दो। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ch, वो सारे ऐड होते जाएंगे और वो एक स्ट्रिंग बनाएंगे जिसमें आपका जो कि कैपिटल लेटर है जो कि अपर केस में वो लोअर केस में, और लोअर केस वाले अपर केस में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक ओवरव्यू था आपके कुछ क्वेश्चंस का जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपके नंबर बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं, नंबर बेस्ड प्रोग्राम्स हमेशा कुछ रिवर्सिंग द नंबर, जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ रिवर्सिंग का नंबर देखा। ठीक है, आपको रिवर्स करना आना चाहिए। अगर आपको रिवर्स करने आता है कंप्यूटर में अपने नंबर को, तो मेजॉरिटी ऑफ जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो आप आसानी से कर सकते हो। उसमें पहली बात तो उसमें सारी चीज़ें दी रहती हैं आपको क्या करनी है, दूसरा आपके मेथड्स दिए होते हैं, तीसरा अगर आपको पूछ रहा है कि भाई रिवर्स करके हमको दिखाओ, तो जो बेसिक चीज़ है उसमें मॉड्यूलस और एक डिवीजन ऑपरेटर जो आपको समझना है। देखिए जहां भी आपका जो डिवाइड का सिंबल होता है, ठीक है, डिवाइड का, इसको मैं हटा देता हूं, आपको बताता हूं कि नंबर बेस्ड को आपको कैसे हैंडल करना है, नंबर बेस्ड प्रोग्राम्स को आपको कैसे हैंडल करना है। वेरी सॉरी, नंबर बेस्ड प्रोग्राम्स को आपको ऐसे हैंडल करना है। ठीक है, नंबर में सबसे पहले आपको आना चाहिए, आप रिवर्स द नंबर, रिवर्सिंग ऑफ नंबर नहीं आता तो आप एक तरीके से बहुत ज्यादा ही गड्ढे में हो। रिवर्स नंबर आपको जाना चाहिए। रिवर्स नंबर में कुछ नहीं करना, आपको मॉड्यूलस और आपको डिविजनल ऑपरेटर में पता होना चाहिए कि क्या क्या करता है। ठीक है, अगर मैं यहां पे बेसिकली आपको समझाऊं कि 10 मॉड्यूलस 2, यानी कि ये क्या है, 10 मॉड्यूलस 2 है। 10 मॉड्यूलस 2 क्या करेगा, क्या रिटर्न करेगा मुझे, अगर मैं 10 मॉड्यूलस 2 करता हूं कि मुझे 10 मॉड्यूलस 2 रिटर्न करो, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न पता क्या करेगा, ये रिटर्न मुझे करेगा 0, ये मुझे रिटर्न करेगा 0। अब ऐसा मैं क्या करूंगा कि यहां पे 0 आएगा, तो 2 5 10 होता है और यहां पे 0 कहां आता है, रिमाइंडर में, यानी कि क्या मॉड्यूलस मुझे रिटर्न कर रहा है रिमाइंडर, एकदम करेक्ट। और अगर मैं ये बताऊं कि मुझे कुछ ये करना है, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, 5, ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, 5। तो क्या मैं ये समझूं कि क्या ये मुझे इसका क्वोशिएंट रिटर्न कर रहा है, जी हाँ बिल्कुल, ये मुझे क्वोशिएंट रिटर्न कर रहा है। तो ये आपका रिवर्सिंग द नंबर से एक छोटा सा एग्जांपल हो गया। अब आपको क्या क्या हैंडल करना है, देखिए प्राइम नंबर बहुत जरूरी है, प्राइम नंबर आपको आना ही चाहिए। प्राइम नंबर आपको नहीं आता तो भी आपके लिए दिक्कत होगी। प्राइम नंबर क्या होता है, या तो खुद से, या तो 1 से डिवाइड हो, या तो खुद से डिवाइड हो, या तो ओन सेल्फ से डिवाइड हो, या तो 1 से डिवाइड होता है। ठीक है, आप एक काउंटर वेरिएबल ले लीजिएगा इसमें, काउंटर, ठीक, और 2 से लेके जो आपका नंबर है, सपोज करिए यहां पे आपने काउंटर लिया, काउंटर वेरिएबल, और यहां पे आपने कहां से लूप चलाया, 2 से लेके इनिशियलाइज किया आपने इंट i इज इक्वल टू 2, और कहां तक गए, उस नंबर तक चले गए। ठीक है, नंबर तक चले गए, i इज यहां पे देखिए, ठीक है, यहां पे मैं पूरा लिख के समझा देता हूं, फॉर इंट
i इक्वल टू 2, ठीक है, इक्वल टू 2। फिर उसके बाद आपकी कंडीशन क्या लगेगी, i क्या लेस देन इक्वल टू होना चाहिए नंबर से। हाँ, जो नंबर आप चेक कराना चाहते हैं कि पैलिंड्रोम है, सॉरी प्राइम है कि नहीं, उससे कम या उसके इक्वल होना चाहिए, और i प्लस प्लस, ठीक है। तो अगर यहां पे आपने जो काउंटर वेरिएबल लिया, मान लीजिए काउंटर वेरिएबल t है, काउंटर वेरिएबल t है, अब t की वैल्यू कुछ, t की वैल्यू क्या आई आपके आउटपुट में 3 या 4 आ गई, तो आप आराम से जान जाओगे कि भाई 3 या 4 तो कभी नहीं आ सकती किसी प्राइम नंबर के लिए। प्राइम नंबर की हमेशा वैल्यू क्या आएगी, अगर आप जा रहे हो 1 से तो वो 1 ही आएगी। इनिशियल वैल्यू अगर आपकी 1 है तो वो नंबर तक जब जाएगा तो एक बार सिर्फ खुद से ही डिवाइड होता है। ओके, प्राइम नंबर आपका ये मैंने बता दिया, प्राइम नंबर, ठीक। रिवर्स नंबर हो गया आपका, रिवर्स हो गया, प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। ऑड इवन हो गया, ऑड इवन हो गया, 4, ये ऑड इवन हो गया आपका। 4 आपके कुछ कुछ हो गए, जैसे टेक नंबर हो गया। टेक नंबर क्या होता है, टेक नंबर ड्यूडिनी नंबर, अभी ये क्लास आईएससी के उसमें पूछा है, आईएससी में पूछा है ड्यूडिनी नंबर, ठीक है, ड्यूडिनी नंबर 6। बेसिकली उसमें जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको उसमें सारे मेथड्स दिए होते हैं, ठीक है। मैं रिवर्स और प्राइम में इसलिए फोकस कर रहा हूं और ऑड इवन नंबर में इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि यही प्रिंसिपल्स हैं आपके नंबर के प्रोग्रामिंग के, ठीक है। टेक नंबर में आपको कोई नंबर दिया रहेगा, इवन नंबर, इसके हमेशा इसकी काउंटिंग इवन नहीं होगी, जैसे यहाँ पे 4 है इसकी काउंटिंग, ठीक है। तो इसको आपको बीच से ब्रेक करना है, इसको आपको बीच से ब्रेक करना है, इसको अलग और इसको अलग, ठीक, इसको ब्रेक करना है। अब इसको आप ब्रेक करके इसको स्क्वायर करेंगे तो इसका नंबर सेम ही आना चाहिए, इसका नंबर सेम आना चाहिए ऐड करने पे। ड्यूडिनी नंबर इज, अगर आप कोई ये लिए हुए हैं 1 8 9, तो आप 1 + 8 + 9, इसका भी जब क्यूब करेंगे तो इसका क्या आना चाहिए, नंबर सेम आना चाहिए, 5 1 8 9 के, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपके नंबर का। एरे हम देख ही चुके हैं, और स्ट्रिंग में भी आपको ज्यादा फोकस करना है। अपने स्ट्रिंग में आप कैसे अपने जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको याद करके उनके साथ कर सकते हो। वॉवेल्स आपको जरूर देखने हैं, आपको इज अपर केस टू लोअर केस, टू अपर केस इज लोअर केस, सब जो जितने भी हैं ये सब अच्छे से देख के याद करने हैं। ओके, अब मेरा बचता है एक प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक मैंने सोचा था कि आपको दूंगा, वो जरूर आपको प्रेजेंटेशन जरूर अच्छे से करनी है। देखिए, जब आप पेपर पाते हैं ना, तो ये आपका पेपर है, ठीक है, ये सबके लिए है, ठीक है। आईसीएसई का कुछ पेपर ऐसा होता है, यहां तक आपका दिया होता है भरने के लिए आपका नाम वाम, ठीक, ये आपका मार्जिन होता है, और यहां पे होता है कि आप इस मार्जिन के आगे मत लिखें, है ना, डू नॉट राइट इन दिस मार्जिन, ठीक है, इतना होता है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ये पेपर लें और यहाँ पे एक स्केल रख लें, यहाँ पे एक स्केल रख के इस मार्जिन से, और इस पेपर को ऐसे फोल्ड कर दें, इस पेपर को ऐसे फोल्ड कर दें, ठीक। उससे क्या होगा, जब आप लिखते रहेंगे लिखते रहेंगे लिखते रहेंगे, यहाँ पे एक बैरियर टच होगा आपके, आप लिखना बंद कर देंगे। क्या होगा, यहाँ पे तो आप स्ट्रेट लिख ही रहे थे, आप यहाँ भी स्ट्रेट लिखने लगोगे, आप यहाँ भी स्ट्रेट लिखने लगोगे, ठीक है। तो एक आपका एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बनता है। फिर आपने सपोज करिए आपने सेक्शन ए लिखा, यहाँ पे आपने दे दिया सेक्शन ए, ठीक, भले ही क्वेश्चन में दिया आपने सेक्शन ए, ब्लैक पेन लिया, आंसर 1, आंसर 1, ठीक, आंसर लिखा अपना, आंसर लिखने के बाद 2 लाइन छोड़ा, एक ब्लैक पेन से एक लाइन खींच दी यहाँ पे, फिर आंसर 2, आंसर 3, आंसर 4, ऐसे करते करते, ठीक। फिर जहां पे मान लीजिए कि आपका सेक्शन खत्म हो रहा है, सेक्शन खत्म हो रहा है, या जो आपके आंसर है, सेक्शन के जो सब पार्ट है वो खत्म हो रहे हैं, जैसे आंसर 1 और आंसर 2, तो यहां पे डबल लाइन खींच दी, ठीक। ऐसे आपका स्पेस अच्छा बनेगा, रिप्रेजेंटेशन अच्छी होगी। अब प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। अब प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। देखिए, प्रोग्राम्स में आपको हमेशा ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि मैंने ये वेरिएबल दिए हैं, मैंने क्या किया है, वेरिएबल दे दिया है, गिवन क्या है, गिवन क्या है, मैंने ये वेरिएबल गिवन है, गिवन वेरिएबल प्लस वो मेथड भी, मेथड नेम, मेथड के नाम भी दे देता है, मेथड नेम प्लस वो क्या करता है, वो मेथड का टास्क भी दे देता है कि क्या कराना है मेथड से, मेथड का टास्क भी दे देता है, ठीक। अब ये तीनों दे दिया। अब मैं इसको बताऊं, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, ये ब्रह्मास्त्र जो मैंने कहा था, अब अगर मैं बताऊं ब्रह्मास्त्र क्या है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपको ये समझ में आ गया कि भाई हमसे ये पूछ रहा है और ये बोला कि तुम मुझे एक प्राइम नंबर लिख के दिखाओ जिसमें तुम पहले वॉइड एक्सेप्ट मेथड से कोई नंबर एक्सेप्ट करो, ठीक। वॉइड एक्सेप्ट से आपने एक्सेप्ट किया, फिर उसके बाद मुझे उसका चेक से दिखाओ, वॉइड चेक से कि क्या वो प्राइम नंबर है,
और void main एक मेथड बनाओ जिसमें तुम मुझे ये दिखाओ कि क्या वो जो मेन मेथड है उसे सारे कॉल करके मुझे पूरा प्रोग्राम रन करके दिखाओ। तो मैंने कहा ठीक है, ये मैंने इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट जावा, क्योंकि मुझे यहां से यूजर से लेना है। ठीक, यहां पे मैंने एस्ट्रिक लगाया, यहां पे लिख दिया क्लास प्राइम, यहां पे मैंने क्लास प्राइम लिख दिया। ठीक, यहां पे मैंने खोला, यहां पे वो कह रहा था कि भाई एक void accept नाम का एक, और हाँ, और ये ले लो, int num ले लो, int num लो किसके लिए, नंबर के लिए जो चेक करना है तुमको। और यहां पे एक बनाओ, तो मैंने क्या किया, मैंने एक void accept नाम से एक मेन मेथड बना दिया। ठीक, ये मैंने काम कर दिया क्वेश्चन का। क्वेश्चन ने मुझे बोला कि नम का एक वेरिएबल लो, मैंने ये ले लिया। उसने बोला कि एक void accept नाम का एक मेथड लो, मैंने ये ले लिया। मैंने मेथड लिया, यहाँ पे स्कैनर sc डाला, स्कैनर sc डाल के sc डॉट नेक्स्ट इंट करके पूरा यहाँ पे, फिर उसके बाद ये फिर यहाँ पे नम नाम से नम इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, ये मांग लिया मैंने उससे, यूजर से क्या मांग लिया, मैंने उससे मांग लिया कि भाई यहाँ पे इनपुट करा दो नम में। ठीक, अब आप देखिए कि वो क्वेश्चन में एक चीज बोला था उसने कि void accept से एक्सेप्ट कराओ, आपने करा लिया। अब 15 मार्क्स सिर्फ लॉजिक के ऊपर थोड़ी ना होते हैं, 15 मार्क्स इन सब के ऊपर भी होते हैं कि ये आपने कराया कि नहीं कराया, आपने जो क्वेश्चन में दिया होता वो सारे काम किए कि नहीं किए। तो ये आपका ये हो गया। ठीक है, sc डॉट नेक्स्ट इंट आपने करा लिया। उसके बाद आप यहाँ पे बंद करो, और क्या बोला था, और बोला कि चेक, void check नाम से बनाओ। आप गए, आपने एक और मेथड बनाया void check, इसको खोला, इसमें आपने क्या किया, आपने कोई भी दे दिया, इफ i मॉड्यूलस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, t प्लस प्लस टेम्प नाम से एक आपने ले लिया वेरिएबल, टेम्प t। ठीक है, तो टेम्प t क्या हो जाएगा आपका, टेम्प t प्लस प्लस हो गया वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन में आप दे दीजिएगा कि मैंने काउंटर वेरिएबल एक लिया हुआ है। ठीक, तो ये आपका चेक करेगा। फिर उसके बाद चेक करने के बाद आप ऊपर जाओ, ये आपका दूसरा काम हो गया जो क्वेश्चन में पूछा हुआ था। बोला कि मेन बनाओ, आपने क्या किया, void main। ठीक, अब void main बोला, क्लास का क्या नाम था, क्लास का नाम शायद हमने क्या दिया था, लेट्स सी, क्लास का नाम क्या दिया था, क्लास का नाम प्राइम दिया था। ठीक है, क्लास का नाम प्राइम दिया था। यहां पे आप ऑब्जेक्ट बना लो, हाँ, कि प्राइम ओबीजे, ये आपने दिया प्राइम ओबीजे इज इक्वल्स टू न्यू प्राइम, ऐसे ऐसे करके आप बना लो। फिर उसके बाद क्या क्या था आपका, void accept नाम का एक था, obj डॉट एक्सेप्ट, ये आपने ऑब्जेक्ट कॉल कर लिया। ये यहाँ पे obj डॉट क्या था, चेक, void check, ये आपने कॉल कर लिया, चेक नाम से आपने कॉल कर लिया। ठीक है, यहाँ पे बंद कर दिया। ठीक, आगे चले, आपने यहाँ पे ये प्रोग्राम लिखा और ये क्या किया, यहाँ पे एक आउटपुट दिखा दिया उसका करके कि हाँ भाई, अगर आप ये मैंने ये लिया था नम में, मैंने ये लिया, नम का वैल्यू मेरा था 10, नम का वैल्यू था 10, तो मेरा क्या आउटपुट आएगा, ऐसा ऐसा आउटपुट आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आपने वेरिएबल डिस्क्रिप्शन लिख दिया, आपने क्या किया, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन लिख दिया, आपने वेरिएबल डिस्क्रिप्शन लिख दिया। ओके, आपने वेरिएबल डिस्क्रिप्शन लिख दिया, आपने सब कुछ कर दिया ऑलमोस्ट। आपका लॉजिक भी अगर सही है तो आपको इसमें 15 मार्क्स मिलेंगे। हाँ, एक चीज रह गई, आपको ये भी करना है, क्या करना है, ये जो आपने लिखा हुआ है ना सब, ये आपको समझ में आ रहा है, ये मुझे समझ में आ रहा है, पर जब आप एग्जामिनर को बोलेंगे ना, तो एग्जामिनर बोलेगा कि भाई ये कर क्यों रहे हो, तो यहाँ पे आप void accept में कमेंट लिखेंगे। ठीक है, कमेंट क्या लिखेंगे कि टू एक्सेप्ट मेथड टू एक्सेप्ट वेरिएबल्स फ्रॉम यूजर। ये इसका काम है, यही कर रहे हैं आप, यहाँ पे यही कर रहे हैं, ये बता दिया आपने। ऐसे ही करके आप हर लाइन को एक्सप्लेन कर दीजिए एक। ठीक है, इसके बाद अगर आपने इतना कर दिया तो मेरी बात मानिए, आपका हो सकता है लॉजिक गलत हो, आपका हो सकता है नंबर में लॉजिक गलत हो, लेकिन आपको 0 नहीं मिलेगा उस जगह पे, क्योंकि आपने इतने सारे पॉइंट्स लिखे प्लस करेक्ट उस चीज को काउंटर किया जो भी क्वेश्चन में पूछा था, तो आपको 0 नहीं मिलेगा, आपको कुछ भी मार्क्स मिल सकते हैं। लेट्स से अगर आपने सब कुछ अच्छे से किया है तो आपको 7
to 8 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक ठाक डिसेंट मार्क्स। ठीक है, जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आ रहा वो सिर्फ इतने से भी करके और अपना बेसिक लॉजिक लगा के अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। देखिए, आपका जो कंसेप्ट था वो हो गया, थ्योरी, प्रोग्रामिंग के कुछ क्वेश्चंस देखे हम लोगों ने। अब आपका सिर्फ एक काम है, आज का दिन है आपके पास, कल 23 मार्च है, कल आपका एग्जाम है। आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको पहले तो सारा एक बार डेफिनेशन जो छोटे छोटे हैं थ्योरी के, तो जल्दी से एक बार गो थ्रू हो जाइए, ग्लैंस वंस एक बार आप उसके साथ गो थ्रू हो गए तो फिर आपको स्ट्रिंग और एरे और नंबर की प्रोग्रामिंग बचेगी। अब नंबर की प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह होती है, अगर आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता है तो आप नंबर में बहुत ज़्यादा टाइम मत लगाइए। नंबर में आप बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो आपके स्ट्रिंग और एरे जहाँ पे आपके कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो रह जाएंगे। ठीक, तो नंबर को आपने काउंटर किया, प्रोग्रामिंग आपने एरे से, मैंने बताया जो भी, उसको आप ध्यान में रख के करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट सारे एरे के क्वेश्चंस हो जाएंगे, स्ट्रिंग हो जाएंगे। तो बस इतना ही था। और हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होंगे, अब ये थोड़ा मैं 5 मिनट आपका एक्स्ट्रा लेना चाहूँगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको कंप्यूटर से बहुत डर लग रहा होगा। ठीक है, तो 1-2 मिनट का सेशन हम लोग ले रहे हैं। देखिए, अगर आपको कंप्यूटर से डर लग रहा है तो पहले तो आप ये समझ आइए कि आपने पढ़ाई नहीं की, वो तो अलग बात है। आपको डर क्यों लग सकता है? आपने या तो बहुत पढ़ाई की हुई है या तो आपने एकदम पढ़ाई नहीं की। बोथ द केसेस अगर हम लेते हैं, आपका वहाँ पे प्रेजेंटेशन और वहाँ पे जो आप लिखोगे बैठ के वो खराब हो जाएगा, उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा। तो आप एक काम करो, अपना डरने से अच्छा है कि जितना मुझे आता है उतना मैं कैसे अच्छा कर सकता हूँ, इस पे